2025 में 4 बड़े प्लेनेट का बदलना बहुत सॉलिड इंडिकेशन है अप्स एंड डाउन का। जो इम्पोर्टेंट अथॉरिटी वाला पर्सन होता है हमारे देश में वो है पीएम मोदी जी की बात। अब मोदी जी की कुंडली को इस समय समझना और मोदी जी का समर्पण अपने देश के प्रति समझना, ये 2 चीज़ों को कनेक्ट करना पड़ता है। मंगल की महादशा इनकी जो चलेगी वो 2027 है, यानी दिसंबर 2027 तक चलती है। तो 2027 तक तो सारे लोग अपने सपने पीछे कर लें, ये छोड़ने वाले नहीं है। 2025 अगेन कोई एक बड़ी समस्या आने वाली है, बड़ी बीमारी आने वाली है और हो सकता है वो बीमारी या तो वायरस के रूप में आएगी, वायु से भी, हवा से भी हो सकती है और पानी से भी हो सकती है। एक और चीज़ जो अक्सर जिसका बड़ा हम लोग को मन में रहता है कि कुछ ऐसा ना हो जाए इस साल, वो थी प्राकृतिक आपदा। जलीय घटनाएं होने के चांसेस हैं और आगजनी के चांसेस हैं इस पर। सीधा सवाल करूँगी कि क्या रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो ख़त्म होने की पॉसिबिलिटी बन रही है इस साल, या फिर जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात अक्सर आती है सामने, उसकी तरफ कोई इंडिकेशन जा रहा है? इसके अलावा शेयर मार्केट आप देखते हैं कि अचानक से अप डाउन चलता रहता है और बहुत से लोगों की दिल की धड़कन जो है तेज़ होती रहती है कि क्या होने वाला है मार्केट में, क्या होने वाला है, कैसा दिख रहा है आपको आने वाले साल? और उसके बाद अब लोग जानना चाहते हैं कि क्या अभी कुछ खरीदना है उनको, कोई जाके कोई घर, कोई ऐसी दुकान खरीदनी है, घर खरीदना है, कुछ भी करना है, तो क्या ये साल उनके लिए अच्छा रहने वाला है या फिर उन्हें थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए? तो ऐसा चकमा देगी ये रियल स्टेट कि बहुत उठ गई, अब तो उठ गई एकदम से, अब तो करोड़पति, अब तो सारे मकान वाले करोड़पति बन गए। डाउनफॉल है इसमें भी यही संभावना है जो शेयर मार्केट वाली संभावनाएं बन रही है। लेकिन एक चीज़ जिसमें सबसे ज़्यादा दिलचस्पी होती है लोगों की, वो है राशि। तो अब हम जानना चाहेंगे आपसे कि राशिवार हम बात करते हैं कि किस राशि के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। नया साल अपने साथ बहुत सारे सपने, बहुत सारी उम्मीदें लेकर आता है, लेकिन क्या हर नया साल इन उम्मीदों पर, इन सपनों पर खरा उतरता है? 2025 कैसा रहेगा हमारे लिए, आपके लिए? सेहत कैसी रहेगी? पॉकेट का क्या मिजाज रहेगा? साथ ही साथ किसको मिलेगी दौलत और किसे मिलेगी शोहरत? ये तमाम चीज़ें हैं जो हम जानना चाहते हैं और आज हमारे साथ हैं जानी मानी एस्ट्रोलॉजर आचार्य जीतू सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, ये बताइए कि जैसा मैंने कहा कि नया साल उम्मीदों से भरा होता है, बड़े बड़े सपने होते हैं हम सबके मन में, तो ये जो आने वाला साल है 2025, कैसा दिख रहा है आपको? कैसी ग्रह दशा रहने वाली है देश के लिए, दुनिया के लिए? लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि देश की स्थिति कैसी रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने सबसे पहले ले लिया। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, आपने हमें यहाँ पे स्टूडियो में बुलाया है और हमें ये मौका दिया है कि हम देश और दुनिया के बारे में हम आम जन तक पहुँचा सकें। देखिए कितनी इम्पॉर्टेंट स्थिति होती है ये कि देश और दुनिया, अगर इनका अस्तित्व बचा तो आज हम हैं, अगर अस्तित्व ही नहीं है तो फिर हम कहाँ हैं। तो यानी इनको हमें प्रायोरिटी पे ही रखना चाहिए हमेशा। हम सिर्फ अपने निजी ज़िंदगी में कुछ पैसा कमाने के उपाय कर लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर हमारा देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, हमारे देश की इकोनॉमी अच्छी है तो हमारी इकोनॉमी अच्छी है, हम कमाएंगे उसको डेफिनेटली, क्योंकि जब हमें बिजनेस मिलेगा, जब हमें स्कोप मिलेंगे तो डेफिनेटली हम लोग कमाएंगे। हम लोग उसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं, मेरा घर, मेरी दुनिया, मेरे बच्चे। लेकिन अगर सिर्फ इतना ही हम सोचने लग जाएं तो बाहर कैसे निकलेंगे? बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इसको मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा देश, अगर इसको ऐसे कर दिया जाए, मेरा देश, और उसके आगे मेरी दुनिया। देखो कितनी अच्छी चीज़ बताई आपने कि मेरा देश हमें जोड़ना ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले देखा जाता है कि रिप्रेजेंटेटिव कौन है हमारे देश का। सारों की निगाहें बस उन्हीं के ऊपर टिकी होती है, और रिप्रेजेंटेटिव जो रनिंग पर्सन होता है हमारे देश का, जो इम्पोर्टेंट अथॉरिटी वाला पर्सन होता है हमारे देश का, वो है पीएम। मोदी जी की बात कर रहे हैं। मोदी जी की बात डायरेक्ट बोलो या इनडायरेक्ट बोलो, जाएंगे मोदी जी पर ही। अब मोदी जी की कुंडली को इस समय समझना और मोदी जी का समर्पण अपने देश के प्रति समझना, ये 2 चीज़ों को कनेक्ट करना पड़ता है हमें। और दोनों चीज़ों को कनेक्ट करके जब हम देखते हैं स्थिति को, तो वहाँ जा कर के हमें ये पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या होने वाला है।
2025 की अगर हम बात करते हैं तो 2025 का जो अंक बन रहा है न्यूमरोलॉजिकली, क्योंकि हम लोग ये जो नया साल है ये इंग्लिश कैलेंडर का है। हिंदी की अगर हम बात करें तो वो चैत्र प्रतिपदा पे आएगा। तो अभी इस समय हम न्यूमरोलॉजिकली उसको इम्पैक्ट देखना ज़रूरी होता है। जब हम 2025 की बात करें तो मंगल का साल आ गया। अब हमारे रिप्रेजेंटेटिव का मंगल का कैसा होगा? अब वृश्चिक लग्न की कुंडली है, उनके स्वामी मंगल होते हैं। मोदी जी की कुंडली के लग्न के स्वामी मंगल हैं, जो कि इस बार साल को रूल करेंगे। मंगल रूल करेंगे और मंगल इनकी कुंडली के लग्न के स्वामी हैं। वृश्चिक इनकी राशि बनती है, इनकी राशि के स्वामी भी देखिए मंगल है। बहुत सैनिक प्लेनेट, अग्रेसिव, लीडर, सॉलिड, बहुत कुछ देने वाले। लेकिन होता क्या है, कई बार कहते हैं एक्सेस बहुत ज़्यादा हो जाता है तब भी खराब होता है, और कम हो वो तो खराब ही होता है। तो यहाँ पर बैलेंस करते हुए दिखाना जो सिचुएशन है वो हमें 2025 में मोदी जी के थ्रू दिखेगी। जैसे अभी हम कुछ समय पहले देखा होगा तो हमें लगा होगा कि कुछ चीज़ें कैसे बोल देते हैं, कैसे कर देते हैं, लेकिन ये करेंगे ज़्यादा अब। अच्छा, 2025 कि में अभी तक बहुत सारी चीज़ जो कही गई हैं तो वो उनका जो रिजल्ट है वो 2025 में देखने को मिल सकता है। और कर रहे हैं वो, जी, कर रहे हैं वो, ऐसा खुलासा करते हैं सडनली, क्योंकि सडनली को रिप्रेजेंट करता है मंगल। अगर हम कालपुरुष की कुंडली से चलते हैं तो अष्टम भाव हमारा सडन का है। अब देखिएगा कोई ऐसी चीज़ जब इन्होंने लॉन्च करनी होती है तो बाई हुक बाई क्रुक ऑर्डर हो जाता है सीधा। हर कोई सदमे में रह जाता, अच्छा ये ऐसा क्या कर दिया इसने। तो ये ऐसी चीज़ें 2025 में ज़्यादा देखने को मिलेंगी अब, क्योंकि यहाँ पे तो रूल जो आप बता रही हैं मोदी जी की व्यक्तिगत पर्सनालिटी वैसी है या फिर उनकी जो ग्रह दशा है वो, उनकी कुंडली जो है वो उनको उस तरह की तरफ लेके जाती है? कहते हैं ना, कई बार इंसान ना प्लेटर में ग्रह लेकर के आता है, तो इनको प्लेटर में मिली है। मंगल की महादशा इनकी जो चलेगी वो 2027 यानी दिसंबर 2027 तक चलनी है। तो 2027 तक तो सारे लोग अपने सपने पीछे कर लें, ये छोड़ने वाले नहीं है। अच्छा, यहाँ पर तो चूंकि ये इसलिए अहम है ये जानना है क्योंकि जब एक बात चल रही है कि 75 साल के होने के बाद जो सक्रिय राजनीति है उसे संन्यास की बात चल रही है। आपने देखा केजरीवाल जी ने इसको काफ़ी जोर शोर से उठाया इस मसले को। तो उस हालात में तो अगला साल जो है 75 साल होते हैं मोदी जी को, 1 साल है अभी पूरा उसमें। जी, पहले जो आपने देखा होगा कि जब गवर्नमेंट सेक्टर की सर्विस का वो मैटर आता था कि इतने साल बाद जी रिटायरमेंट, तो बढ़ गए थे ना 2 साल। तो संभावनाएं कभी भी बदलती हैं। राइट। जब मुखिया तेज होता है तो संभावनाएं बदलती हैं। यहाँ क्या हो जाएगा सडनली होना, जो भी होना है। तो मैं समझ गई हूँ आप इशारा आपका क्या है। आप इशारा मतलब 2027 तक तो भूल ही जाइए आप। जी, तो ये तो बिल्कुल आप बहुत साफ साफ बता रही हैं, इशारा भी नहीं है इनफैक्ट, बिल्कुल क्लियर। देखिए जो इस समय ग्रहों के बदलाव हो रहे हैं, 2025 में 4 बड़े प्लेनेट का बदलना जी, बहुत सॉलिड इंडिकेशन है अप्स एंड डाउन का। ओके, आप इमेजिनेशन नहीं कर पाएंगे कि ये एकदम अप है या नीचे आया, क्या है। यहाँ पे आप सडन की तरफ ही रहेंगे हमेशा। लेकिन हाँ, जहाँ जहाँ आप चैत्र प्रतिपदा में पहुँचेंगे, आप अप्रैल के महीने के एंड में पहुँचेंगे जा कर के, तो वहाँ जा कर के राजा की गद्दी सूर्य को मिलेगी। क्योंकि जो हमारे संवत के जो हिंदी कैलेंडर के साल हैं वो हमारे अप्रैल में जाकर के बदलते हैं, तो वहाँ जाकर के जो गद्दी मिल जानी है वो सूर्य को मिल जानी है। लेकिन फिर से देखिए आप, 2 ऐसे लीडर प्लेनेट सॉलिड हाई पे, वहाँ पे भी इनको ही फ़ायदा मिल रहा है। यानी यहाँ पे इनको मतलब निजी फ़ायदा नहीं है, इनके जो भाव हैं कुंडलियों के, जैसे डिफेंस सेक्टर का भाव हो गया, अपोजिशन का भाव हो गया, इनकी कुर्सी सत्ता का भाव हो गया, जो फाइनेंस का भाव हो गया, तो यानी सारे भाव को ये बहुत सॉलिड कर रहे हैं। तो फ़ायदा ओवरऑल हमारे देश को मिलने वाला है। निजी ज़िंदगी में इनको फ़ायदा नहीं है, इनको फ़ायदा हमारे देशवासियों को होने वाला है। राइट। तो ये जो आप फ़ायदे की बात कर रही हैं, किस तरह का फ़ायदा है? ये फाइनेंशियल जिस गेन की बात करें उस गेन की तरफ आपका इशारा है, या फिर हम माने कि भारत को एज अ देश जो वैल्यू है, जो जगह है, वो कहीं और किसी ऊपर पर लेकर जाएगी? देखो, सबसे पहले जो चीज़ होती है मेन होती है हमारे देश को ही हमें देखना पड़ता है। फाइनेंशियल सेक्टर उसी के साथ जुड़ा हुआ है। अब अगर हम देश की बात करते हैं तो थोड़ा सा हमें कुछ ग्रह जो वक्रीय हो रहे हैं ना, वो हल्का फुल्का ऐसा सडनली, हमने कहा ना, कभी हमें लगेगा कि नहीं चीज़ें ना ख़राब होती हुई, लेकिन दूसरे ही पल में इतना अच्छा एक बूम हमें मिलेगा कि हम बहुत सारी चीज़ों को सुधार पाएंगे। फाइनेंशियल सेक्टर तो हमारा डिस्टर्ब नहीं होने देंगे ये, और ना होगा, ये बहुत अच्छी बात है। ये उठेगा।
फाइनेंशियल सेक्टर उठेगा, बहुत अच्छे लोगों को रोजगार भी मिलेंगे। अब देखिए किसी भी चीज़ का ना सेटिस्फेक्शन रखना बहुत ज़रूरी होता है। किसी के पास पहले नौकरी नहीं होती, उसको नौकरी मिल गई, वो कहते हैं नौकरी अब अच्छी नहीं है। अब वो अच्छी मिल गई, वो कहते हैं उतनी अच्छी नहीं है जितनी हमने कभी कल्पना की थी। फिर उतनी अच्छी मिल गई, फिर वो कहते हैं नहीं नहीं मैं तो सीईओ ही बन जाऊँ। तो ये देखिए वो तो एंडलेस हो गई ना आपकी इच्छाएं। लेकिन अगर हमें देखें कि प्रैक्टिकली ज़िंदगी जीने के लिए, तो उसके लिए तो ये देश का जो ये साल है 2025, ये मेरे हिसाब से जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं ये बहुत अच्छे से, बहुत सेटल्ड तरीके से चीज़ों को करेंगे। हाँ, कुछ कुछ चीज़ों के अंदर बहुत एक इनको कहते हैं ना कि कई बार अपने ही घर में घर का भेदी लंका डाहे वाला जो एक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ इनके चलने वाला है। तो इनका आंतरिक जो कलाएँ होती हैं ना कई बार बाहर आकर के इफेक्ट डालती हैं। तो 2025 में इनको इन चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए। लेकिन अदरवाइज़ देखें तो फाइनेंशियल इनका अच्छा हो सकता है, और देश के लिए थोड़ा थोड़ा कभी कभी भी स्थितियाँ थोड़ी सी डगमगा सकती हैं। बट अगर हम अपने देश की कुंडली के हिसाब से चलते हैं तो वो स्थिर लग्न की कुंडली है, तो हिलना इतना आसान नहीं है, ना हिलाना इतना आसान है। जी। तो ये जो फाइनेंस की बात आप कर रहे हैं, तो पिछले कुछ साल में हमने देखा कि महंगाई का ग्राफ, क्योंकि हम आम लोग की बात करें तो बड़ा कंसर्न होता है, क्योंकि सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारी पॉकेट है और कैसे हमारा घर चलेगा, ये सबसे ज़्यादा अहम है हम सब के लिए। तो वो महंगाई का एक ग्राफ हमने बढ़ता हुआ देखा। इस साल क्या लगता है कि महंगाई अपने चरम पर जाएगी या फिर कुछ रियायत हमको देकर जाएगी? देखिए ऐसा है, जाएगी तो अभी चरम पे ही थोड़ा सा। ये थोड़ी डराने वाली बात आपने बता दी। अब इसको हम डराने वाले की तरफ क्यों ले रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हमारी पॉकेट में उससे ज़्यादा पैसे आ जाएंगे। तो ये सही बात है, तब तो बहुत अच्छी बात है। महंगाई की मार इंसान को कब पड़ती है? जब उसके पास फाइनेंशियल नहीं होता है, स्टेबिलिटी नहीं होती है। जब आपको एक फाइनेंशियल मिल जाता है तो महंगाई की मार की नहीं डर होता ना। राइट। हाँ, ये मुद्दा बना सकते हैं, मुद्दे बन सकते हैं किसी की भी खींचतान करने के लिए, लेकिन कायदे से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की तरफ ही हम जा रहे हैं। क्योंकि हमारा 9th हाउस, हमारा 11th हाउस है, ये बड़ा सक्रिय हो रहा है। 9th हाउस हमारा भाग्य है, धर्म कर्म के मुद्दे हैं, धर्म कर्म से ही घेरा जाता है इनको हमेशा। तो 11th जो है वो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है। तो फाइनेंशियल सेक्टर जब बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट जो है हमारी ज़िंदगी में आता है। हाँ, कुछ ग्रह जब वक्रीय हो रहे हैं, जैसे हमने कहा ना, शनि बदल रहा है, राहु बदल रहा है, केतु बदल रहा है, और साथ के साथ जुपिटर जो कि धन के ही कारक हैं वो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये थोड़े से इनके प्लेनेट का इफेक्ट तो रहेगा। अब व्यक्ति विशेष की कुंडली के ऊपर थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मान लीजिए किसी का गुरु नीच का है तो उसका धन बढ़ेगा कहाँ? ऐसा नहीं है कि धन आएगा नहीं, आएगा, लेकिन खर्च भी कर देगा, तो वो बढ़ा ही नहीं पाएगा ना, वो सेव ही नहीं कर पाएगा। पर नहीं आया ऐसी बात नहीं है, क्योंकि धन के कारक जब एक्टिवेट होते हैं तो वो धन देंगे ही देंगे। अब आप नहीं संभाल पा रहे हैं, आपके पास आया लाखों रुपए, आप उठ गए चले गए मार्केट में, चलिए जी आज तो पूरी शॉपिंग आज ही करके ले आएंगे। तो यहाँ पे बैलेंस और मैनेजमेंट की बात आ जाती है। बट आएगा ज़रूर, ये कन्फर्मेशन हमें ज़रूर होनी चाहिए। जी, तो ऐसा ही होगा। तो चलिए, ये तो मान के चल रहे कि 2025 जैसा आपने बताया, हमारी बातचीत की शुरुआत से लगता है कि कोई बहुत ही धांसू धमाकेदार रहने वाला है। आप देश की बात हमने की, लेकिन अगर हम जानना चाहें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर हम दूर जाते हैं तो देखते हैं कि रूस यूक्रेन का युद्ध, क्या पॉसिबिलिटी बनती है इस बार ये ख़त्म हो सकता है? फिर हम अपने पड़ोसी की बात भी करेंगे उसके बाद। जी, देखिए सबसे बड़ी बात है 6ठे और 8वें का संबंध बन रहा है यहाँ पे। अगर हम ग्रहों की स्थिति के हिसाब से जाते हैं तो वर्ष कुंडली हमारा देखना जरूरी, जो ईयरली हॉरोस्कोप होता है। क्योंकि आगे हॉरोस्कोप हम ये देखते हैं स्थिर जो लग्न की कुंडली है, लेकिन हम हर साल हॉरोस्कोप बदलता है। तो हर साल के जो हॉरोस्कोप की बात कर रहे हैं, तो 6ठे और 8वें का जो स्वामी है, इनका संबंध आपस में नहीं बन रहा है। तो इट मीन्स कोई बड़े हादसे की तरफ नहीं, हमारा देश की तरफ कोई इंडिकेशन नहीं है। हाँ, छोटी मोटी कुछ घटनाएं होंगी, बट वो भी कंट्रोलिंग के अंदर चल जाएंगी, क्योंकि जो प्लेनेट रूल कर रहा है वही प्लेनेट रिप्रेजेंटेटिव का प्लेनेट है। तो सैनिक बल रखने वाला प्लेनेट है वो, यानी मैनेजमेंट बड़ा सॉलिड होगा इनका। तो अगर ऐसी कुछ संभावनाएं कोई पड़ोसी देश सोच के बैठे हुए हैं तो उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। तो यहाँ तो कुछ ऐसा हमारे देश के बारे में, हाँ, लाइक छोटी मोटी चीज़ें आंतरिक कलाओं से, यानी जब हमारे कहते हैं ना कि घर के अंदर ही जब दुश्मन बैठा हो तो फिर थोड़ा सा बचना मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी संभावनाएं, कुछ क्रिएशन की जा सकती है, क्रिएट हो सकते हैं, होगा, उससे जान माल का नुकसान तो होगा ही होगा। इनोसेंट तो जो होता है वो मारा जाता है जब ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन
अगर हम बड़ा इम्पैक्ट ओवरऑल देखते हैं तो उसके हिसाब से कोई नेगेटिव नहीं जा रहा। जी। आचार्य जी, एक बड़ा जो सवाल सबके मन में है, जो मैंने पूछा भी आपसे, सीधा सवाल करूंगी जी। कि क्या रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो ख़त्म होने की पॉसिबिलिटी बन रही है इस साल, या फिर जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात अक्सर आती है सामने, उसकी तरफ कोई इंडिकेशन जा रहा है? देखिए, किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। अगर हम इनकी कुंडलियों के हिसाब से जाते हैं तो किसी थर्ड का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, और वो भी स्टार्टिंग इनिशियल में तो थोड़ा सा प्रोवोक वाला है, उसके बाद कुछ सेटल होती हुई दिख रही हैं चीज़ें इनकी। ओके। लॉन्ग टर्म में इनकी चीज़ें सेटल होने वाली है 2025 में। जी जी। और अगर बहुत दूर नहीं जाते, पास में आ जाते हैं, बांग्लादेश की हालत हम सब जानते हैं, जी। तो वहाँ पर जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं जी। वो कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है, तो वहाँ पर कोई स्थिरता नज़र आती है? वहाँ पे स्थिरता की संभावनाएं नहीं है अभी, क्योंकि अगर हम वहाँ की कुंडली के हिसाब से चलते हैं तो वहाँ स्थिरता नहीं दिख रही है। इनफैक्ट वहाँ के हालात थोड़े से और ख़राब होते हुए दिख रहे हैं। समय लगेगा इस सिचुएशन से बाहर, लेकिन यहाँ पे जब 9th भाव हमारा कहीं ना कहीं खतरे में होता है तो वहाँ धर्म कर्म को ले आते हैं, पहले जाति विवाद आ जाता है, और ऐसी ही कुछ संभावनाएं, क्योंकि सनातन सपोर्ट में आता हुआ दिख रहा है, लेकिन बाकी घिरते हुए दिख रहे हैं। तो यानी कुछ ना कुछ करके सिक्योर्ड होंगे हमारे सनातनी, सिक्योर्ड की तरफ जा रहे हैं हम लोग। चलिए, तो अच्छी बात है। और जो हमारे सदाबहार जो सबसे बड़ा कंसर्न हम लोग का होता है पाकिस्तान का, जी। तो वहाँ के हालात तो हम सब जानते हैं कि किस तरह के हालात हैं, तो उसमें भी कुछ दिखता है कि क्या स्थितियाँ बनती हुई नजर आ रही हैं, कुछ हालात सुधार हो सकता है, पॉसिबिलिटी? देखिए, ऐसा है, वो तो चर लगन की कुंडली है उनकी, और अभी तक देखिए आप उनको प्रेडिक्ट करना ही बड़ा मुश्किल है। अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होती हैं। राइट। एक आया गया, दूसरा आया गया, तीसरा कहाँ छुप गया मालूम ही नहीं। तो पड़ोसी देश के हालात तो अभी भी खतरे में ही हैं। वहाँ की इकोनॉमी खतरे में है, वहाँ के सिस्टम खतरे में है, वहाँ की जनता के लिए भी ये खतरा ही है। देखिए, जब स्टेबिलिटी हर तरफ से नहीं होती है तो खतरा ही है। तो ये सिचुएशन जो है ये कहीं सपोर्ट तो नहीं कर रही है इनको, लेकिन ये मानसिकता, क्योंकि जब चर लगन की कुंडली होती है ना, वो बुखलाया रहता है इंसान कि मैं ऐसा कर लूँ तो ऐसा करने से शायद ऐसा हो जाएगा। तो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इनकी कुंडली के अंदर वो स्टेबिलिटी नहीं है कि ये खुद भी शांति थोड़ी सी रख ले। तो ये शांति रखेंगे नहीं, इनको बार बार मुंह की खानी पड़ती है, हमेशा ही हुआ है। पर हमारे देश के ऊपर इसका इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ने वाला। एग्जैक्टली वही जानना चाहती थी मैं कि वो हमारे कंसर्न देश- है। अच्छी बात है, हमें पड़ोसी का भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन उससे पहले अपना ख्याल रखना ज़रूरी है। बिल्कुल 100% है, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि कई बार इंसान के कहते हैं ना कर्म या उसकी नीयत उसको सही राह पे जाने ही नहीं देती है। पड़ोसी में चाहे कितना भी अच्छा हो, वो जाना भी कहेगा ना कि तुम चलो, तुम धर्म कर्म की तरफ चलो, वगैरह चले, ये तो नहीं। पागल है। हाँ। तो कहने का मतलब समझाया उसे जाता है जिसमें समझने की क्षमता हो, और सबसे पहले चाहत हो, सबसे पहले चाहत हो, फिर चाहत क्षमता और हो। पॉजिटिविटी, दोनों चीजें, कि उसके अंदर एक वो सिस्टम तो हो कहीं जिसको आप गाइड कर सकते हो। वो सिस्टम नहीं हो तो कहाँ गाइड करेंगे। तो पड़ोसी देश में ये सबसे बड़े ड्रॉबैक है, प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे देश के लिए ये ड्रॉबैक नहीं है। चलिए, तो फिर और एक अच्छी खबर आप बता रही हैं। जी। और बहुत अच्छा, मतलब अभी तक की जो हमारी बातचीत से है उससे तो ये लगता है कि आने वाला साल जो है वो सबके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और इसके साथ ये भी, चूँकि आजकल हमने पिछले टाइम पे देखा कि हमने क्या, पूरी दुनिया ने इनफैक्ट कोविड को झेला, बड़े लेवल पे झेला। वक्त के साथ हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में कोई ऐसा नहीं कि कोई इस तरह की जो सेहत से जुड़ी हुई कोई बड़ी बीमारी, कोई इस तरह का पेंडेमिक या कुछ ऐसी चीज़, क्या ऐसी कोई चीज़ भी दिखती है भविष्य में? क्योंकि सेहत है तो फिर सब कुछ है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब हम बचेंगे तभी तो बहुत कुछ करेंगे ना, वही वाला हिसाब हो गया। हम अपने आप को सेफ रखने के लिए क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है। देखिए, मैं कुंडली पे आऊँगी, इसके अभी बताऊँगी, कुछ फैक्टर्स बताऊँगी, कुछ चीज़ें इसके पहलू बताऊँगी, लेकिन उससे पहले अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी होती है। हमारे ही घरों में सब लोग काढ़े बना करके पीने लगे थे उस समय। हर किसी ने, मेरे ख्याल से जिसको आपने काढ़े का जो सूप नाम भी पीते नहीं थे ना, सुना, हाँ। वो बच्चे काढ़े पीने लगे और मांग के पीते थे, मम्मा काढ़ा बनाया आज आपने। तो कहने का मतलब है कि ये अवेयरनेस पहले क्यों नहीं आई, जब चीज़ें तो घर के अंदर ही थी। वही तुलसी घर के अंदर है, वही अदरक हम घर के अंदर सारी सब्जियों के अंदर डालते हैं, लेकिन हम नहीं पीते थे, नहीं करते थे, बच्चे मुंह से निकाल करके फेंक देते थे। और आपने भी देखा होगा कि उसके बाद फिर से बंद हो गया, फिर से जैसे बंद हो ही थोड़ा सा लगा कि चीज़ें बेटर हो गई हैं। तो आई थिंक हम लोग लास्ट मोमेंट पर ही जागते हैं, जब कुछ सर के ऊपर आके गिर जाता है तभी हम लोग को लगता है कि अब करना चाहिए। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है, आपने देखा होगा कि जब भी कभी किसी का जान माल का नुकसान होता है, हम लोग अक्सर देखिए प्रैक्टिकल चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है।
अगर आपने ज्योतिष का एंगल समझना है तो सबसे पहले प्रैक्टिकल चीज़ों को पकड़ो। किसी की डेथ हो जाती है, हम लोग जाते हैं वहाँ पे, क्रिमिनेशन ग्राउंड पे जाते हैं हम लोग, और जाकर के हम लोग ना ऐसे खड़े हो जाते हैं, ध्यान लगाते हैं, भगवान जी हमने ना कोई ख़राब कर्म नहीं करना आज के बाद, आज के बाद हमने किसी का कुछ लूटना नहीं है, आज के बाद हमने किसी को तंग नहीं करना, आज के बाद हमने किसी को गाली नहीं निकालनी, आज के बाद हमने ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन कब करते हैं? सिर्फ उतने पीरियड के अंदर जब तक हम देखते हैं कि क्रिमिनेशन हो रहा है। और जैसे ही वहाँ से बाहर निकलते हैं, हाथ मुंह धोते हैं और सब चलो जी भूल गए हम। तो जब ऐसी चीज़ें करेंगे तो फिर कैसे हम अपना ध्यान रख सकेंगे? अब उसको मैं नहीं कह रही हूँ कि आप 100% उन चीज़ों को अपने हाथ में रख दें, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप उसकी 10% तो याद रखो उसके बाद भी। काढ़े वगैरह सब बंद हो गए, सब कुछ हो, लेकिन आपको एक चीज़ बता दे, 2025 अगेन कोई एक बड़ी समस्या आने वाली है, बड़ी बीमारी आने वाली है, और हो सकता है वो बीमारी या तो वायरस के रूप में आएगी, वायु से भी, हवा से भी हो सकती है, और पानी से भी हो सकती है। ऐसे पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं 2025 में, जो ग्रहों की स्थिति है उसके हिसाब से। लेकिन हाँ, बड़ा जान माल नहीं, क्योंकि कंट्रोल हो सकती है ये सिचुएशन, लेकिन फिर भी हमें कुछ अवेयर रहना। अगर हम इनिशियल में कुछ चीज़ों को संभाल करके रख सकते हैं या अपने आप को मेंटेन करके रख सकते हैं तो हम बच सकते हैं इन चीज़ों से। तो हम बेसिकली हमें बचना ज़रूरी है। आप सबके लिए एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन इसलिए कि हाइजीन रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वच्छता रखिए। अब हम अपने घर के अंदर ही नहीं, बाहर भी रखिए। तो कहने का मतलब है कि वायरस जो गंदगी हो तो बाहर से आती है, घर तो सबके साफ़ है। इन्फेक्शन घर के अंदर से थोड़ी होती है किसी को, जब बाहर निकलते जी ये इन्फेक्शन हो गई जी हमें, क्योंकि आप बाहर नहीं कुछ करते हैं साफ। मेरा देश जोड़ना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपने कहा है। राइट। और इतना अच्छा वर्ड कहा है ना, सीरियसली दिल को छूती है ऐसी चीज़ें कि मेरा देश। हमने सारे मेरा घर, मेरे बच्चे सब कुछ जोड़ते हैं, लेकिन मेरा देश जोड़ क्यों नहीं रहे हैं? आप इन चीज़ों को करिए, क्योंकि जब आने की संभावनाएं, होने की संभावनाएं, तो बचने की संभावनाएं तैयार करनी चाहिए हमें। तो 2025 में जो भी लोग इस समय व्यूअर देख रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा कि लोग ये समझ सकें कि हमें अवेयरनेस के साथ साथ बचाव कहाँ ढूंढना है। तो बचाव ढूंढेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। सही बात है। बीमार पड़ने का इंतज़ार क्यों करना है? क्यों करें हम इंतज़ार? जब पता है कि ये सिचुएशन हो सकती है तो क्या हम उस सिचुएशन पे जाने की कोशिश क्यों करें? जी। तो बीमारी की तरफ तो आपने बताया कि अगर हम लोग अलर्ट नहीं रहेंगे, अपना ध्यान नहीं रखेंगे, तो आगे जाके दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल। एक और चीज़ जो अक्सर जिसका बड़ा हम लोग को मन में रहता है कि कुछ ऐसा ना हो जाए इस साल, वो होती है प्राकृतिक आपदा। जी। आप कहीं बाढ़ हो सकती है, भूस्खलन हो सकता है, और भूकंप हो सकता है। आप देखते हैं कि धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं इस तरह के मामले। तो इस साल आपको कुछ ऐसा कुछ दिखता है कि कोई बड़ी आपदा आ सकती है? हाँ जी, जलीय घटनाएं होने के चांसेस हैं और आगजनी के चांसेस ज़्यादा हैं इस बार, क्योंकि जब जब सूर्य राजा की गद्दी पर आते हैं और ये इंडिकेट करते हैं अग्नि तत्व प्लेनेट है, तो कुछ ऐसी घटनाओं के संकेत बन रहे हैं सडनली। मतलब ऐसी आप मान सकते हो कि जैसे बेमौसम कभी बहुत ज़्यादा एकदम बारिश हो जाने से किसान वर्ग का नुकसान होना। देखिए, खड़ी फसलें जब आकर के बारिश के चपेट में आ जाएं और जब उनका पकने का समय है, जब उनके लिए सब कुछ फ्रूटफुल होने वाली चीज़ें हैं, ऐसे में हो जाएंगी तो नुकसान ही है। तो कुछ ऐसी संभावनाएं, ऐसे संकेत जो हैं कुंडली के हिसाब से, वर्ष कुंडली के हिसाब से बन रहे हैं। संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि अवेयर रहना जो होता है बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत होती है, हम लोग अवेयर नहीं रहते हैं, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हम लोग ये कहते हैं हाँ ठीक है, हो गया, आज का दिन निकल गया ना, कल का देखेंगे। नहीं, आज का दिन कैसे निकालना है, आप इसे डिज़ाइन कर लीजिए ना, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब ऐसी संभावनाएं बन रही हैं तो वहाँ प्रिकॉशंस क्या लिए हमने? प्रिकॉशंस की तरफ हम जाने ही नहीं चाहते। हाँ, जो हमारे देश के जो अथॉरिटी पर्सन है वो संभालेंगे, लेकिन हमने हमारा कंट्रीब्यूशन, हमारी भी तो जिम्मेदारी, हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स, वो भी अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर देंगे इस देश को बढ़िया बनाने के लिए, अपने आप को सबसे पहले तो अपनी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए, और बाकी जो उनकी जिम्मेदारी बनती है देश के लिए, उसके लिए भी। जी तो जी, एक और बहुत चीज़ जो अक्सर लोग जानना चाहते हैं,
मेरा भविष्य है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा शेयर मार्केट आप देखते हैं ना कि अचानक से अप डाउन चलता रहता है और बहुत लोगों के दिल की धड़कन जो है तेज होती रहती है कि क्या होने वाला है मार्केट में, क्या होने वाला है। कैसा दिख रहा है आपको आने वाले साल में? देखिए, शेयर मार्केट के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो जब भी 8वें और छठे का कोई कंसर्न बनेगा और 5th उसमें ऐड हो जाएगा, तो शेयर मार्केट के लिए या तो अच्छा या फिर नीचे दिखाते हैं। इस बार आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, इस बार एकदम उछलेगी और एकदम नीचे आ जाएगी। हम लोग सीधा क्लियर आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए, कभी भी झटका उतना खाना चाहिए जितने आपके अंदर क्षमता हो। जो झटका आपका अस्तित्व हिला दे तो वो झटका किसी के लिए अच्छा नहीं होता, वो परिवार को भी डेंजर जोन में ले आता है। राइट। तो यहाँ पर क्या है कि एकदम तो उछली जब तो अच्छी है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा और लगा लेते हैं क्योंकि बहुत अच्छी है, सारा ही लगा देते हैं जमा पूंजी, डबल ट्रिपल हो जाना है। तो अगर पूरा चला गया तो जीरो हो गया। तेजी से उछलेगा उतना तेजी से नीचे भी तो आएगा भाई, आपने पूरा लगा दिया, आपने पीछे अपना बैकअप ही नहीं रखा, आपने पूरा लगा दिया, आपने ये कि कल इसका डबल हो जाना, मैंने सीधा रातों रात करोड़पति बन जाना है। तो अगर दूसरे दिन मार्केट गिर गई तो ऐसा ही होना है, ऐसा ही होगा कि कभी एकदम ऊपर बूस्ट मिलेगा इसको और फिर एकदम नीचे आएंगे, तो वहाँ आपको संभलने की वो नहीं रहेगी, आप एकदम से मौका ही नहीं मिलेगा, गड़बड़ हो जाएगी। आपकी खुशियाँ छोड़ी, आपके परिवार का अस्तित्व हिल जाएगा। तो हम तो ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा इस बार स्मार्ट माइंड से खेलिएगा। जब लगे कि हाँ मेरे पास इतना बैकअप है, अगर खतरा हो भी जाएगा तो मुझे इतना ही हिलाना है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पर थमने की कोशिश करिएगा, आप बहुत सेफ रहेंगे और 2025 को ऐसे ही निकाल लीजिएगा। और सेम इसी का एक साथ और पहलू होता है जो रियल स्टेट में भी होता है। बिल्कुल 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 जानना चाहूँगी मैं, क्योंकि बहुत लोगों ने पिछले कुछ साल में तो काफ़ी उछाल देखा और उसके बाद अब लोग जानना चाहते हैं कि क्या भाई कुछ खरीदना है उनको, कोई जाके कोई घर कोई घर जी कोई ऐसी मतलब दुकान खरीदनी है, घर खरीदना है, कुछ भी करना है, तो क्या ये साल उनके लिए अच्छा रहने वाला है या फिर उन्हें थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए? हाँ, देखिए, ये मई तक तो मंगल के हक में है पूरा इंडिपेंडेंट, मतलब अप्रैल मान के चलिए तो मई ऑनवर्ड्स है, तब तक तो मंगल के हक में तो उठने के चांसेस हैं। और ऐसा चकमा देगी ये रियल स्टेट कि बहुत उठ गई, अब तो उठ गई एकदम से, अब तो करोड़पति, अब तो सारे मकान वाले करोड़पति बन गए। हाँ, लेकिन जिनको खरीदना है उनके लिए तो वो तो वेट ही करेंगे बेचारे। डाउनफॉल है इसमें भी। अच्छा, इसमें भी डाउनफॉल है, इसमें भी यही संभावना है जो शेयर मार्केट वाली संभावनाएं बन रही है, कभी एकदम उठेगा फिर नीचे गिरेगा, ऊपर उठेगा। तो इसीलिए तो आपका इशारा ये है कि अगर जिसे बेचना है तो वो मई तक का टाइम उसके लिए अच्छा है, और जिसे खरीदना है वो मई के बाद सोचे इस बारे में। हाँ जी, क्योंकि सूर्य भी आ जाएंगे ना साथ में, तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे ना अप्स डाउन जो है वो बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं। अप एंड डाउन जब ज़्यादा होता है ना तो वो बड़ी फ्लक्चुएशन वाली स्थिति जो होती है वो आपके खुद की निजी ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर जाती है। तो हम तो यही कहेंगे कि थोड़ा सा संभल करके इस बार बड़ा मैनेजमेंट के साथ चलिएगा। देखिए, आपको मिलना बहुत कुछ है, आपको नौकरियां मिलनी है, आपको बिजनेस मिलने हैं, आपको पैसा मिलना है, आपको खुशियां मिल रही हैं, आपके बीमारी से बचाव भी है, मतलब चीज़ें आ रही हैं तो, लेकिन हम ठीक भी साथ के साथ हो रहे हैं। फिर उसके बावजूद हम हाँ हाय तो क्यों मचाए, तो कहीं तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। कोविड जब आया था तो भगवान ने कहा थोड़ा सा रुक जाइए, आपने ना अपने आप को टाइम दिया, ना घर को दिया, ना बच्चों को दिया, ना बच्चे कितने बड़े हो गए पता ही नहीं चला लोगों को। पेरेंट्स कमाने की धूड़ में लगे रहे, उनको पता ही नहीं बच्चे क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर लगे बच्चों को अपने टीवी सीरियल दिखाने, पुरानी वाली रामायण। तब उनको ये पता चला कि परिवार भी एक ज़िंदगी होती है। बच्चों को भी लगा पता और पेरेंट्स को भी पता चला कि बच्चों को हमने कुछ समय देना है। और बच्चे अच्छा, हमारे बच्चे ऐसी ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं था हमारे बच्चे क्या क्या बातें करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकल होकर के अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि हमें कभी भी वो फेज ना देखना ही ना पड़े कि जो आपकी बियॉन्ड आपकी कल्पना के है, कि बच्चे इतने आपसे कट गए कि वो रहना ही नहीं चाहते आपके साथ, या फिर बच्चों के टेम्परामेंट को पेरेंट्स ही नहीं आपस में कहीं बॉन्ड ही नहीं बना पाएंगे। तो यानी यहाँ पे 2025 ये कह रहा है कि इस बार बैलेंस करिए चीज़ों को,
और आई थिंक 2025 बैलेंस करेंगे। करना तो खैर बेस्ट अप्रोच है, Best पर अच्छी approach बात है कि अगर आने वाला साल ये इंडिकेट कर रहा है साफ साफ। जी। जी। और एक और चीज़ मैं ज़रूर जानना चाहूँगी आपसे, वो है स्पोर्ट्स, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारे देश में तो क्रिकेट से लेकर तमाम खेलों के जी, दीवाने जी, हैं। जी। तो क्या लग रहा है कि इस बार कोई देश के लिए कुछ बढ़िया खबरें सुनने को आने वाली है खेल जगत से? देखिए स्पोर्ट्स का ऐसा हाल है इस समय कि कुछ ऐसी सडन अगेन यहाँ पे भी कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली है कि ये भी आ गया, ये भी आ गया, हमारे खाते में आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो लास्ट मोमेंट में कुछ चेंज हो सकता है। जैसे हो सकता है किसी स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत अच्छी एक उपलब्धि की तरफ जा रहा है तो चोट लग सकती है, तो यानी वो फिर हमारा सपना थोड़ा सा अधूरा रह गया। तो ऐसी कुछ संभावनाएं बन रही हैं कि आती आती चीज़ें जो है हमारे हाथ से निकलती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पे निराश नहीं होना है। हाँ, डेफिनेटली हम तो ज्योतिषी, हम कहते हैं कि उपाय कर लीजिएगा, उपाय करते रहने से। उपाय क्या है बेसिकली प्रियंका जी? उपाय हैं हमारी ज़िंदगी को बैलेंस करने का एक तरीका। जैसे सुबह हम उठते हैं ना, तो हम नहाना धोना, हमारे सिस्टम, यानी सिस्टम को एक, वही उपाय हैं। हम सिस्टम से हटते हैं तो हम प्रॉब्लम में जाते हैं। सिस्टम को आप साथ लेकर के चलते हैं कि जैसे सुबह उठना तो सूर्य को देखना। हमारे बुजुर्ग कहते थे सुबह उठते ही ना बेटा सूर्य देखा करो और सूर्योदय से पहले उठ जाया करो। ये उपाय है जो आज हम दे रहे हैं, वो हमारे बुजुर्ग कहते थे। लेकिन अभी दिक्कत क्या होगी कि बुजुर्ग कहेंगे ना सूर्योदय देख लो, नहीं 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 नहीं, ज्योतिषाचार्य फीस लेकर के कहेगा ना चलो जी सूर्य देखिए, तो वो सूर्य देख रहे होंगे। तो यानी बिन घर मांगी की सलाह जो है उसको तो वैसी कोई वैल्यू नहीं होती, और ऊपर से घर की मुर्गी वाला क्योंकि मामला तो हमने हम एक सब गैप जानते हैं। बना दिया, जी जी। हमने एक गैप डेवलप कर दिया, वो गैप फिल करना है। 2025 में फिल हो सकता है वैसे। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। और आई थिंक सबसे ज़रूरी है, हमने दुनिया की बात की, देश की बात की, लेकिन घूम फिर कर अगर हम वापस आते हैं सबसे पहले घर और परिवार, तो फिर वहाँ पर अगर जो बॉन्ड की जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रिश्तों में एक तरह का डिस्कनेक्ट है, इस तरह का देख रहे हैं कि आप या तो रिश्ते बन नहीं रहे हैं लोगों के, बन रहे हैं तो निभ नहीं रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो ये जो आपने कहा है, इससे कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन, एक इशारा मिलता है कि आने वाला साल जो हम एक उथल पुथल देख रहे हैं, खासकर यूथ के मन में रिश्तों को लेकर, कि जो भाग रहे हैं, बच रहे हैं रिश्तों से और निभाना नहीं चाह रहे हैं या निभा नहीं पा रहे हैं। जी, दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन यूथ का एग्रेशन भी देखने को मिलेगा इस बार। जी जी। यूथ का एग्रेशन, पेरेंट्स पहले ही माइंड अपना प्रिपेयर कर लें। आई थिंक उसके लिए तो जो ये जनरेशन के पेरेंट्स हैं वो ऑलरेडी काफ़ी हद तक तैयार हैं, और आप कह रहे हैं कि और ज़्यादा तैयार और थोड़ा सा तैयार रहें, क्योंकि मंगल प्रधान हो रहा है साल और सूर्य प्रधान हो रहा है। सूर्य ईगो दे देता है और मंगल जो है गुस्सा दे देता है, यानी छोटी बात पे तमतमाएंगे भी। लेकिन हाँ, वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरा पहलू भी देखते हैं, तो पेरेंट्स के अंदर भी एक बड़ी अलग सी एक सहनशीलता भी रहेगी। जिनकी कुंडलियों में थोड़ा सा जैसे सूर्य मंगल अच्छी कंडीशन में होगा तो वहाँ टिट फैट टैट कर देंगे, अदरवाइज नॉर्मली देखें तो बैलेंस कर लेंगे। तो आचार्य जी, ये तो हमने बात की देश दुनिया समाज की बात की, लेकिन एक चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा दिलचस्पी होती है लोग की, वो है राशि। तो अब हम जानना चाहेंगे आपसे कि राशिवार हम बात करते हैं कि किस राशि के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। पहली राशि की, बिल्कुल जी। पहली राशि, सबकी निगाहें पहली राशि पे होती हैं क्योंकि यहाँ से शुरुआत होती है राशियों की, और ज़ोडिएक का ये पहला भाव की राशि होती है, और काल पुरुष की कुंडली की तो पहली राशि होती है। और देखिए ये मेष राशि मंगल की राशि है, 2025 का साल मंगल का साल। और एरीज वाले जो हैं ये खास करके अग्नि तत्व राशि है, यानी पहले ही गुस्सा इनके यहाँ बैठा होता है। अच्छा, तो अब ये सोचिए, इस बार गुस्सा मत कीजिएगा। इस बार मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने बिल्कुल गुस्सा नहीं करना है, आपने बहुत कुछ हासिल करना है, क्योंकि सैनिक प्लेनेट भी है। एक चीज़ बुरी छोड़िए, अच्छी तो आपके पास आ जाएगी, क्योंकि हर एक सिक्के के जब दो पहलू होते हैं ना, तो अगर एक को नहीं आप ले रहे तो दूसरा तो आएगा ना चल करके। तो नेगेटिव छोड़ करके पॉजिटिव लीजिएगा। मंगल की अगर हम बात करते हैं तो मंगल अपनी जर्नी जो है पूरा साल किस ग्रह से लेके किस ग्रह तक चलेगा, कर्क से शुरू करेगा, और कर्क नीच की राशि है इसकी, यानी शुरू में तो उनको बड़ा संभलना पड़ेगा, और कर्क राशि से लेकर के धनु राशि पे जाकर के पूरा साल अपना चक्कर खत्म कर लेंगे। फिर उसके बाद ग्रहों को समझना पहले इसलिए ज़रूरी क्योंकि 4 प्लैनेट घर बदल रहे हैं। गुरु अपनी जर्नी वृष राशि से शुरू करेंगे, मिथुन में जाकर के खत्म, यानी एक ही जंप है उनका, बस एक राशि का जंप।
और वहीं अगर कि हम इनके देखते हैं कि ये आपकी राशि पे कहाँ रहेंगे, आपकी राशि के सेकंड भाव में रहेंगे। सेकंड और थर्ड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है। जब शुरुआत होगी तब सेकंड में होंगे, फिर थर्ड में चले जाएंगे। तो यानी सेकंड हो गया आपका धन भाव और थर्ड हो गया आपका पराक्रम, मेहनत। तो यहाँ पे मेहनत करवाने की तरफ लेके जा रहे हैं। और इस बार अगर इन्होंने मेहनत कर ली ना, तो जो पाना चाहते होंगे ना, तो आप पा लेंगे, देख लीजिएगा। आप मेष राशि वालों के लिए स्पेशली, क्योंकि आपके मंगल आपको तो बहुत कुछ देने वाले हैं। आप नेगेटिविटी छोड़िए, पॉजिटिविटी के साथ साथ बहुत कुछ आएगा आपके पास। अगर हम शनि की बात करते हैं, क्योंकि शनि भी घर बदल रहे हैं और शनि मीन राशि में, मूल त्रिकोण राशि अपनी सबसे फेवरेट राशि छोड़ रहे हैं वो, और जा रहे हैं मीन राशि में। और मीन राशि यानी आपकी राशि से वो द्वादश भाव हो जाएगा, 12th हाउस। 12th हाउस लॉस होता है, 12th हाउस हॉस्पिटल भी होता है। और हॉस्पिटल में कहाँ पे क्या फ़ायदा करेगा, आपको फ़ायदा दे रहा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे भी देखिए, अब मैंने आपके एक्सप्रेशन देखना ऐसे, मैंने कहा ये तो सोचे होंगे पक्का ये, क्योंकि द्वादश 12वां होता है, 12वां मतलब लॉस हो गया, है ना। तो लेकिन यह देखिए यहाँ पे फ़ायदा दे रहे हैं, क्योंकि जब 6, 8, 12 में मैलेफिक प्लैनेट बैठते हैं तो उस प्रॉब्लम को ख़त्म करते हैं। तो इनकी बीमारी को, बड़ी बीमारी अगर आप लोगों को कोई चल रही थी, वो ख़त्म होगी आपको दिया ना फायदा। फिर आ जाते हैं राहु केतु, जिससे हर कोई डरता है, अरे बाप रे राहु आ गया, अरे राहु आ गया। नाम सुनने से भी डर लगता है। राहु जो है वो कुंभ राशि में जाएंगे, जहाँ से शनि निकले वहाँ आके राहु बैठ जाएंगे, क्योंकि राहु उल्टे चलते हैं। तो आपकी राशि के हिसाब से राहु जो है वो एकादश भाव को इंडिकेट कर रहे हैं, धन भाव में। सडनली आएगा, सडनली जाएगा, लेकिन 2 नंबर का पैसा उस तरफ बढ़ने के चांसेस हैं पूरे आपके। सावधान रहिएगा, राहु फंसाता भी है, यानी अंडर द टेबल दे रहे हैं तो पता चले नीचे कैमरा लगाओ, ध्यान रखिएगा। राहु कैमरा भी है तो फंसा भी सकता है। केतु की बात करते हैं तो आपकी राशि से पंचम भाव में केतु का गोचर होगा, वहाँ बैठेंगे। और पंचम भाव क्या है, आपके अफेयर्स है, वहाँ आपको पंगा मिलेगा, एक बड़ा सॉलिड वाला पंगा आपके साथ होने वाला है इस बार। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना, हेल्थ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हेल्थ वाइज अगर देखते हैं, हाँ थोड़ा सा तो हमें ध्यान रखना ही पड़ता है, लेकिन मेजरली कोई बीमारी है वो आपकी ख़त्म होने वाली है। फिर करियर की अगर हम बात करते हैं तो करियर के हिसाब से आपके लिए कोई बड़ी अच्छी एक शुरुआत होने वाली है, बहुत अच्छा आपको कुछ मिल सकता है। लेकिन मई से पहले थोड़ा सावधान रहना, मई के बाद बहुत कुछ मिलना है। मई तक थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। नौकरी को आप पूरे प्रायोरिटी पे लीजिएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं, लेकिन हाँ काम भी तो करना है, तो टेंशन नहीं लेनी, घबरा। टेंशन ले ली, घर में बैठ के घबरा गए जी हमारा पता नहीं क्या होगा, काम कर लीजिए ना, क्योंकि गुस्से वाली राशि है, जल्दी गुस्सा करके अपनी सारी चीज़ें अस्त व्यस्त कर सकती है। गुस्सा छोड़ दीजिए, 2025 को बेटर बना लीजिए, ऐसा सुनहरा मौका आपको नहीं मिल पाएगा। तो कोई उपाय आप सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल, मेष राशि वालों को उपाय ज़रूर करना है, क्योंकि गुस्सा कैसे शांत करेंगे ये, उपाय तभी तो ज़रूरी होते हैं। उपाय करिएगा, गुस्सा शांत है। आप लोगों को जितने बेजुबान जानवर होते हैं, पक्षी हैं, इनके अगर आप थोड़ा सा ध्यान रख लें, एक तो वैसे भी कहते हैं कर्म सुधरते हैं हमारे, और दूसरा हमारे मन को अंदर ये बड़ी अच्छी चीज़ें लगती है, बड़ा अच्छा एक सूदिंग लगता है जब आप ऐसी चीज़ें करते हैं। बिल्कुल। तो स्ट्रीट डॉग, इन्हें कुछ ना कुछ फीड ज़रूर कराइए, मंगलवार के दिन ज़रूर कराइए। और हो सके जैसे जल का प्रबंध करना चाहिए इनको। अगर कोई स्ट्रीट डॉग आपको लगता है बीमार है तो डॉक्टर तक के लिए कुछ ऐसी कंडीशन करनी, क्योंकि आजकल तो डॉक्टर अवेलेबल होते हैं, बड़े जानवरों के बड़े इजीली मिल जाते हैं। तो उनको कुछ ऐसा फाइनेंशियली आप हेल्प कर दीजिए ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके। ऐसा करिए, देखिए कितना फ़ायदा मिलेगा। बहुत बढ़िया। अब आते हैं वृष राशि पर। जी, टॉरस यानी वृष राशि दूसरी राशि होती है, ज़ोडिएक का ये सेकंड भाव होता है। सेकंड भाव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मनी का भाव है ये। मेहनत करते हैं ना, पूरा दिन मेहनत करते हैं और पता चलता है कि धन भाव हमें दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये वही भाव है। पृथ्वी तत्व ये राशि होती है, और पृथ्वी तत्व होने के साथ साथ ना ये शुक्र की राशि होती है, यानी लग्जरीज इन्हें पसंद होती हैं, बड़ा मोबाइल, बड़े घर, गाड़ी, ये इनकी शौक रखते हैं ये। अब शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो इनकी जर्नी मीन राशि से शुरू होगी, मीन राशि से शुरू करके धनु राशि पे जाकर के पूरा साल घूमते घूमते धनु राशि पे दिसंबर में जाकर के इनका वो अंतिम चरण चलेगा साल के अंदर का, ज़ोडिएक का घूमने का। और अगर हम गुरु की बात कर रहे हैं तो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि ठीक है वो जर्नी तो उनकी होगी, आपकी राशि से कहाँ इम्पैक्ट पड़ रहा है वो देखना ज़रूरी है। अब ऐसे ही सेम गुरु का है। अब गुरु जो है वो आपकी राशि से द्वितीय भाव में, धन भाव में रहेंगे, धन के स्वामी धन भाव में,
तो फ़ायदा आपको देने वाले हैं, पैसा देने वाले हैं आपको। अगर स्वास्थ्य के लिहाज से भी देखें तो वहाँ भी देखना ज़रूरी होता है। अगर शनि की देखते हैं तो आपके एकादश भाव में, कहते हैं एकादश भाव का शनि बैठना बहुत अच्छा होता है। एकादश आपका धन भाव, द्वितीय आपका धन भाव यानी सेकंड भी धन भाव, और एकादश यानी 11th भी धन भाव। तो ये दो भाव धन भाव पर अगर गुरु और शनि आ गए हैं तो इसका मतलब यह है कि इस बार आंखें बंद करके माला माल बनने वाले हैं आप। माला माल तो बनेंगे, लेकिन गुमराह करने वाले प्लेनेट थोड़ी ना पीछा छोड़ेंगे। एकादश भाव में राहु, जो कि काल पुरुष की कुंडली का है, लेकिन आपके लिए नहीं ना, आपके लिए तो दशम कर्म के भाव में बैठ गया। काम, मैंने आज काम नहीं करना, अरे मैं आज बोल देता हूँ, बोल देती हूँ, हो जाएगा मैनेज, हो जाएगा, लेकिन किसी दिन नहीं हुआ मैनेज तो यहाँ काम से समझौता नहीं करना चाहिए। इनको काम की तरफ अपने बढ़ना चाहिए। और वहीं अगर हम केतु देखते हैं तो वो चतुर्थ भाव में रहेगा, 4th हाउस में रहेगा। तो यहाँ भी कहने का मतलब है सुख सुविधाएं चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस बार। पैसा बड़ा मिलना है आपको, पैसा मिलना है, लेकिन मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना। हेल्थ अच्छी बात है ना कि अगर मेहनत से पैसा कमाया जाए तो उसकी तो बात ही अलग है। भाई सबसे अच्छी बात क्या होती है कि अगर मेहनत करने बाद पैसा मिल जाए तो थकान नहीं होती ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ मेहनत करी आपने पूरे 9-10 घंटे, मिला आपको कुछ नहीं, तो फिर आपको मेंटली डिस्टर्ब होने लगते हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छा धन के मामले में बड़ा अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ थोड़ा सा आपको इनिशियल में यानी अप्रैल मई तक सावधान रहने की ज़रूरत है। उसके बाद हेल्थ भी आपकी धीरे धीरे ठीक होने लगी। यानी करियर भी सही रहा और आपकी आर्थिक स्थिति भी सही है, बट हेल्थ कह रही है कि थोड़ा सा संभल करके बच करके चलेगा। तो यानी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है तो आप सोच सकते हैं कि अपना ट्रीटमेंट करा लेंगे, लेकिन फिर भी हम ये कहें कि हेल्थ खराब होने क्यों देनी। हम आपको उपाय दे रहे हैं ना, करिए उस उपाय को, हेल्थ नहीं खराब होगी। तो शुक्र की राशि वालों को खास करके भगवान की आराधना भी करनी चाहिए, माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए, माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। धन की देवी हैं तो धन के लालच में तो कर ही लेंगे वैसे, लेकिन माँ दुर्गा की साथ में आराधना करते हैं तो ये बहुत पॉजिटिव भी रहेंगे और इनकी सारी विशेष जो है वो पूरी भी होंगी। तो यानी कहने का मतलब कि हेल्थ भी ठीक हो जाएगी। तो बड़ी शक्ति है दुर्गा के अंदर, बड़ी शक्ति है, आपका मनोबल बड़ा स्ट्रॉन्ग कर देती है। और कुछ नहीं कर रहे तो 32 नाम ही आप पढ़ लीजिएगा। सुबह सुबह नहा धो करके, नहाना ज़रूरी है, लेकिन सर्दियाँ सोच के ऐसा नहीं है कि नहीं नहाना, तो नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के देन माँ दुर्गा के 32 नाम पढ़ लीजिएगा। बहुत बढ़िया जी। उपाय भी आपने बता दिया और ये भी बता दिया कि किस तरीके से बहुत अच्छा कुछ होने वाला है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा कंट्रोल रखें। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट राशि मिथुन राशि की बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, मिथुन राशि तीसरी राशि है और ये वायु तत्व उड़ते रहते हैं। हवा है ना, हवा का झोंका किस कदर जा रहा है, किस कदर इनका मूड ही नहीं पता चलेगा। तो चलिए हम यहाँ पे मूड की बात नहीं, यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आने वाला है, यानी 2025 आपको क्या फ़ायदा देगा। गुरु की बात करते हैं तो आपके 12वें भाव में रहेंगे। 12वें भाव का गुरु थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता, वहाँ पे जा कर के आपके लिए दिक्कत हो सकती है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ इंडिकेट कर रहा है और ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ के इंडिकेशन है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने, क्योंकि गुरु जो है ना खाने पीने वाले प्लैनेट है, अभी आपने कुछ खाया और अगर किसी के घर में चले गए, अरे प्लीज़ आप खा लीजिए ना, हमने बड़े प्यार से बनाया है, हाँ जी ठीक है कोई बात नहीं खा लेंगे, अरे पेट तो आपका अपना है, थोड़ा सा संभल जाइए ना। यहाँ पे ऐसी कुछ संभावनाएं बनेंगी जिसके चलते इनके खाने पीने को लेकर के इनके डाइजेशन को ज़्यादा खराब होने की संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन अगर हम शनि देखते हैं तो दशम भाव में, यानी काम तो करेंगे, ये बीमार भी होंगे तो भी काम पे चल जाएंगे, देखना। तो ये अच्छी चीज़ है। बहुत सारे लोग ना कुछ भी नहीं होता तो घर में बैठ जाते हैं, मेरे सर में दर्द है, अरे सर में दर्द है ना, तो जो सैलरी में से पूरा एक हिस्सा कट जाएगा तो उसका क्या फ़ायदा। सही सर दर्द तो आप एक गोली से कर लेंगे ठीक, लेकिन वो ज़्यादा अमाउंट कट जाएगी ना, उससे तो बहुत कुछ आ जाता है आपके घर। कुछ लोग होते हैं थोड़े जुझारू, जो कि लगता है कि लगे ही रहेंगे, और कुछ लोग होते हैं इनको बहाने चाहिए, नहीं हाँ बहाने चाहिए, तो यहाँ बहाने कर सकते हैं, ये तो करने नहीं है इस बार। और अगर हम राहु की बात कर रहे हैं तो नवम का राहु है, तो इस बार आप धर्म कर्म के मुद्दों से किसी को छेड़िएगा मत। यानी मिथुन राशि वालों को ये बड़ी इंस्ट्रक्शन है कि किसी के धर्म पे ना कुछ बोलिएगा, अगर धर्म पे कुछ बोला तो आफत आ जाएगी आपके लिए। लड़ाई, आ बैल मुझे मार, आ लड़ाई मेरे गले लग जा, वो वाला हिसाब है, लड़ाई गले लगा लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा इनको संभलना पड़ेगा। और अगर हम केतु की बात करते हैं तो पराक्रम के मामले में फिर से आ गया, देखिए मेहनत के भाव में, कि मतलब बहाने ना ढूंढिएगा। तो बहाने अगर नहीं ढूंढेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
काम के मामले में, करियर के मामले में, फाइनेंशियल इनका बहुत अच्छा हो रहा है। सबसे अच्छी बात है कि इनका फाइनेंशियल अच्छा हो रहा है, इनको पैसा मिल रहा है, लेकिन पैसा खर्च कराने वाले प्लैनेट साथ साथ आ रहे हैं ना, राहु के, तो आपको इम्पैक्ट डालेंगे। तो थोड़ा लिमिटेड खर्चा बढ़ाइए अपना, ताकि आप लिमिटेड रहेंगे और आप अच्छे भी रहेंगे, सुरक्षित भी रहेंगे और आगे ज़िंदगी में बहुत कुछ कर भी पाएंगे। और अगर हम इनके उपाय की बात करते हैं, इन्हें खास करके भगवान विष्णु की आराधना तो करनी चाहिए, नारायण की आराधना तो करनी चाहिए। अगर इनकी इच्छा है ना इस बार कि मुझे कम से कम कुछ नहीं है, मुझे इतना धन कमाना है, मैं अपना इंडिपेंडेंट कुछ काम खोलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उन्हें भगवान विष्णु की आराधना, नारायण की आराधना करनी। क्योंकि लक्ष्मी कहाँ आती है? जहाँ नारायण होते हैं। नारायण के बिना नहीं टिकती वो। लक्ष्मी तो आएगी आएगी, नारायण को आप अपना बना लीजिए। जैसे कहते हैं ना कि घर में मम्मी और बेटा है ना, तो अगर मम्मी तक पहुंचना है ना कि मम्मी आपके साथ बहुत अच्छे से सपोर्ट से रहे, अच्छे से केयर करे, तो बच्चे को अपना बनाइए। तो दिल तक पहुंचने का रास्ता पेट से भी जाता है ना कई बार, बिल्कुल। जो खाने पीने के शौकीन होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे उनको फ़ायदा मिल सकता है। बस थोड़ा सा भगवान विष्णु की आराधना करें और हरी चीज़ें जो है वो ज़्यादा इनको खानी चाहिए 2025 में। वेजिटेबल्स स्पेशली, ये भागते हैं वेजिटेबल्स से। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, सेहत भी ठीक रहेगी और गृह दशा भी ठीक रहेगी। और फिर अब हम जानना चाहेंगे अगली राशि के बारे में, जो कि है कर्क राशि। जी बिल्कुल, कर्क राशि की बात कर लेते हैं। चौथी राशि है और यहाँ पे इसका ना एक बड़ा वो इम्पैक्ट बताते हैं। जल तत्व राशि है ये वैसे भी। और दूसरी बात ये है कि ये बड़ी फ्लक्चुएट वाली राशि है, इमोशनली जल्दी हर्ट होने वाली राशि है। कोई सीन कहीं का चल रहा होगा, टीवी में देखेंगे तो रो देंगे साथ में, यानी किसी और के साथ कुछ हैपनिंग हुई, रो ये रहे हैं। तो इमोशनली हर्ट होने वाली राशि है। और यहाँ पे इस राशि को खास करके ये बहुत सारी चीज़ों का ये ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ना कहीं आपको सॉलिड होना पड़ता है, कड़ा होना पड़ता है जब अपनी चीज़ों को सुधारना होता है। यानी गुरु की अगर हम जुपिटर की बात कर रहे हैं तो आपके 12वें में रहेंगे, शनि की बात कर रहे हैं तो वो आप ही की राशि में रहेंगे अब। तो यानी आपकी राशि में थोड़ा सा मीन राशि जो है इसके इर्द गिर्द नज़दीक वाला सिस्टम बन जाता है, क्योंकि इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट दूर तक का नहीं है, रिश्ता इनके काफ़ी आसपास की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कर्क राशि वालों को इमोशनली अपने आप को स्टेबल करना है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। हेल्थ वाइज भी ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकती है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं इनके, यानी छोटी छोटी बात के लेकिन ना जल्दी डाउन हो जाएंगे, सेंसिटिव ज़्यादा है, सेंसिटिव है। तो हेल्थ अगर के आपकी ठीक रहेगी तो आप अच्छी अर्निंग कर पाएंगे, अच्छा कमा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सडनली अचानक आपके साथ घटनाएं होने के चांसेस हैं। कुछ सडनली आप बीमार पड़ जाएंगे, सडनली कोई ऐसी न्यूज़ आपको मिल सकती है। लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि आप थोड़ा सा हिम्मत रखिएगा, भगवान भोलेनाथ की आराधना खूब कीजिएगा इस बार, क्योंकि चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा उनके अपने मस्तक के ऊपर है। तो यहाँ पे चांदी का इस्तेमाल ज़्यादा करिए आप, चांदी ज़्यादा पहनिए आप, और जितना हो सके गंगा जल का छिड़काव करिए अपने ऊपर, यानी ये पॉजिटिव चीज़ें करिए आप। जी। और अगर आप मम्मी के आसपास रहते हैं तो हो सके तो उनको एक चांदी का सिक्का दे दीजिए, एक चांदी का सिक्का दीजिए, और हर सोमवार उनसे एक सिक्का नॉर्मल वाला ले लीजिए। आदान प्रदान है लेकिन बड़ा डिफरेंट हो रहा है इस बार, यानी चांदी दे करके कौन सा ले रहे हो, नॉर्मल वाला सिक्का, और वो भी है ₹1 का। लेकिन ये हो सकता है ना कि वो चांदी जो दे रहे हैं उससे पूरी की पूरी ग्रह दशा बदल जाए और जो कुछ मिलने वाला जो वो आएगा और ज़्यादा ना, वो धन लेकर के आएगा इनके। माँ के हाथ से लिया हुआ एक सिक्का इनको लखपति बना सकता है इस बार, लखपति करोड़पति भी बन सकते हैं इस बार। तो हर सोमवार को एक सिक्का ले लेना मम्मी से और उसे रखते जाना, आप इकट्ठे करते जाना। इकट्ठे आप लाल वस्त्र में कर सकते हो, गुलाबी में कर सकते हो, या फिर सफ़ेद में भी कर सकते हो। इन्हें इकट्ठे कर करके इसी के अंदर ऐड ऑन करते जाना आपने, और इसे अपने धन के स्थान पे रख लीजिएगा। और फिर देखिएगा साल ख़त्म होने तक ना, हो सकता है इतना बड़ा आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि जहाँ पे आप लखपति करोड़पति बन जा रहे हैं। तब आप सोचें कि माँ को चांदी की जगह इस बार सोने का सिक्का दे दिया जाए। सोने का फिर पता नहीं, लेकिन देना उसके बाद भी चांदी का ही है। जी, कि माँ को आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन माँ जो आप लोगों को देगी वो बहुत कुछ दे सकती है। जी। और अगली राशि क्या कहती है? बिल्कुल, अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं, सिंह राशि की तरफ बढ़ते हैं। लियो शेर, यानी इनका मिजाज ही अलग होता है।
ये किसी के आगे ना झुकने वाले, ना कुछ हाँ जी मैं सर्वोपरि बस सब। लेकिन अगर हम सिंह राशि की बात करते हैं, इनका एक बड़ा प्लस पॉइंट अब शुरू होने वाला है सिंह राशि वालों का, क्योंकि सूर्य अप्रैल में जैसे जैसे हम लोग मई टच करेंगे ना, तो मई के बाद में देखिएगा इनकी संभावनाएं अलग हो जाएंगी। राजा जो ग्रहों के राजा हैं वो इनकी राशि के स्वामी हैं, और वो संवत के पूरे साल के राजा रहेंगे। तो सोचिए, राजा ही आपका खुद का हो तो आप क्या काम नहीं कर सकते हैं, आप सारे काम कर सकते हैं। 5वीं राशि है अग्नि तत्व राशि है। अब यहाँ पे क्या है ना, गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों को हम इंडिकेट करेंगे सीधा। जो उच्च पद पर बैठते हैं ना, वो सोचते हैं हम अब तो हमारे पास कुर्सी आई, अब देखो, लेकिन ये घुमा भी देगी कुर्सी फिर। तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा संभलना है, गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों को खास करके। और अगर हम बात कर रहे हैं कि जुपिटर की, तो जुपिटर का देखना इसलिए क्योंकि 4 ग्रह बड़े बदलाव वाले हैं, और चारों का ही इम्पैक्ट हर राशि पर हो रहा है। इसलिए इन्हें समझना बड़ा ज़रूरी है कि आपकी राशि पे किस तरीके का इम्पैक्ट है, कौन से भाव को आपके ये कंट्रोल करेंगे, रूल करेंगे। अब जैसे हम जुपिटर की बात कर रहे हैं, तो दशम और एकादश यानी 10th and 11 2 भाव को ये यहाँ पे ही इनका घूमना फिरना रहेगा। तो अब यहाँ पे रहेगा, दशम हो गया आपका काम और 11वां हो गया आपका इनकम। तो यानी दोनों यहाँ पर इनका गुरु जी का कब्जा, धन के स्वामी का कब्जा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, कई बार एक्सेस धन जो होता है ना, वो नुकसान की तरफ भी जाता है। एक्सेस मिल रहा है इनको, किस तरह का नुकसान? क्योंकि जब बहुत ज़्यादा आपके पास पैसा होता है तो आप क्या कर देते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है, कुछ भी उल्टे सीधे काम करने लगेंगे, गलत शौक पाल लेंगे, फिर किसी को कुछ मानेंगे ही नहीं आप, फिर आप बुरे कर्म करने लग जाते हैं, किसी का नुकसान, इसको तकलीफ, उसको ये, क्योंकि गुमान आ जाता है ना। फिर आप सोचते सिर्फ हम ही हम, तो जब हम ही हम हो जाएंगे तो बाकी भी तो है ना, ऊपर ग्रह है ना, हम नहीं है ना, ऊपर ग्रह भी है। तो शनि की अगर हम बात करते तो वो अष्टम में रहेंगे, वो अच्छा है इनके लिए, सडनली कुछ इनको गेन दिखा रहा है। राहु की बात कर रहे हैं तो सप्तम में रहेंगे, यानी सप्तम का राहु क्या करेगा, अब हम ही हम कहाँ चलता है, जहाँ आप अकेले होते हैं। जब पारिवारिक लाइफ में जुड़ेंगे तो हम चलता है क्या, मैं नहीं चलता है, हम मीन्स पूरा नहीं हम मतलब मैं वाला हाँ, हम है ना exactly, उनका, मैं, कि हम, क्योंकि अहम राजा है ना, वाला, हम है बस, हमारे सिवा कुछ नहीं है। हम वो वाला नहीं है, हम होता ना पारिवारिक वाला हम होता तो बहुत अच्छा होता है। जब इनका अहम वाला हम है इनका, बिल्कुल, तो अहम छोड़ना पड़ेगा इनको, वरना इनकी ज़िंदगी जो है खतरे में पड़ेगी, इनकी पारिवारिक लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो सकती है। और तो और इनकी सत्ता के ऊपर भी आंच आने वाली है। फिर राजा हैं, लेकिन प्रजा का अगर सिर फट गया ना किसी दिन, तो फिर वो राजा को कहाँ मानती है प्रजा। बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर ये थोड़ा संभल के चलें तो 2025 जैसा साल इनकी ज़िंदगी में नहीं आएगा भी। तो सोचिए ये क्या पा सकते हैं, सिंह राशि वाले क्या नहीं पा सकते हैं इस बार, मतलब बहुत कुछ पा सकते हैं। सिर्फ हाँ, इन्हें करना क्या चाहिए, सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए, और तो इन्हें हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। हर संडे को कुछ ना कुछ ऐसा मीठा खाना चाहिए, जैसे गुड़ है, शक्कर है, थोड़ा सा, ये तो बड़ा अच्छा उपाय है। हाँ थोड़ा सा टुकड़ा ये खाना चाहिए। एक तो क्रेविंग भी खत्म हो जाती है, जिन लोग कहते हैं मीठा खाना, क्रेविंग भी खत्म, वेट भी नहीं बढ़ा और काम भी हो गया। तो यानी इनको इस तरीके के उपाय करने चाहिए जी। और कन्या राशि के भाग्य में क्या लिखा है आने? कन्या राशि तो छठी राशि है और पृथ्वी तत्व है, डाउन टू अर्थ कहते हैं इसे हम, कि आप बहुत साधारण तरीके से अपनी बहुत सारी चीज़ों को पा जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इनकी एक दिक्कत क्या होती है ना, जिसके साथ बैठे वैसा रिजल्ट, यानी कोई स्ट्रांग बंदा आ गया तो बस वो अपने आप को स्ट्रांग फील करने लग जाएंगे, और अगर कोई लो बैठा तो लो के साथ लो हो जल्दी गए। इन्फ्लुएंस होता है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अपना अस्तित्व, अपना सेल्फ जो होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है, उसकी बात ही अलग होती है। तो इनको थोड़ा सा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बना करके रखना चाहिए इस बार। गुरु अगर हम देखते हैं तो आपके 9th और 10th भाव में रहेंगे। भाग्य स्थान का गुरु इनको धर्म कर्म की तरफ इंक्लाइन करेगा, धर्म कर्म की तरफ जाएंगे। ये बहुत अच्छा है। ये जो अभी तक पूजा नहीं करते होंगे ना, वो आपको मंदिर में बैठ करके पूजा करते हुए दिखेंगे इस बार। बहुत बढ़िया है। और वो कहेंगे नहीं नहीं, भगवान हमें बहुत कुछ दे रहा है। अभी तक उन्होंने नहीं कहा कि भगवान ने उनको कुछ दिया, उन्होंने कहा कि हमने सब कुछ बनाया जी। लेकिन अब कहेंगे कि नहीं, भगवान हमें बहुत कुछ देगा। अभी इनकी एक चीज़ और बैलेंस होगी, जैसे हमने कहा ना कि जिसके साथ बैठेंगे वैसे ही
हरकतें करते हैं। अब ये थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाएंगे कि अच्छा ठीक है वो ऐसा है, चलो हम अगर कोई अमीर है तो हम अपने आप को अमीर समझ लेंगे, अगर कोई गरीब है तो अपने आप को गरीब समझ, तो ये सही नहीं है ना। लेकिन इस बार ये थोड़ा सा अपना माइंड चलाने लगेंगे, क्योंकि गुरु इनको थोड़ा सा माइंड चलाने की तरफ लेकर के जाएगा, यानी इनका खुद का वर्क जो है करेगा माइंड। अगर हम राहु की बात करें तो छठे भाव का राहु है, इनका रोग खत्म होगा। शत्रु जितने इनके पीछे पड़े हुए थे ना हाथ धो करके, वो अपने आप पीछे हट जाएंगे। 2025 इनको कोई एनिमी दिखेगा नहीं अब, यानी इनको लगेगा सारे कोई अच्छे हैं। अभी तक इनकी टांग खिंचाई हो रही थी। अगर हम केतु की बात कर रहे हैं तो 12वें भाव में ये भी अच्छा है। इनका सिर्फ अच्छा है कहाँ कहाँ, शत्रुओं और हेल्थ वेल्थ को प्रॉब्लम को, ये ठीक रहेगा। लेकिन 12वें भाव का जो केतु होता है ना, ये घर के अंदर कले कलेश करवाता है, पति पत्नी में स्पेशली। क्योंकि अगर पति पत्नी के हम कुंडली को देखते हैं तो 12वां भाव जो होता है उनका बेडरूम होता है। बाहर जाएंगे, घूम के आएंगे, बहुत अच्छे से घूम के आएंगे, लेकिन जाकर के लड़ाई करेंगे कमरे के अंदर, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही होंगी। तो ऐसी सिचुएशन ना हो, इस तरीके की सिचुएशन को बढ़ावा ना मिले, तो आपने सबसे पहले अपनी कुछ चीज़ों को संभालना है, कुछ चीज़ों को इस तरीके से संभालना है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें करनी है अपने। जैसे हर घर के अंदर ज़्यादा तुलसी होती ही है। कहते हैं कि अगर ऐसे लोग पूरे दिन में सिर्फ 5 मिनट भी तुलसी की होरा में बैठ जाएं, यानी तुलसी के आसपास बैठ जाएं, और जो उस समय सोचें, मात्र 40 दिन लगातार अगर कर लें तो वो चीज़ इनको मिलना शुरू हो जाती है। और जो ये छोड़ना चाहें तो ये उसी समय सोचे कि मुझे मेरी ये नेगेटिविटी छोड़नी है, तो ये वो छोड़ भी देंगे। जनरल उपाय है, बड़ा छोटा सा है, सिंपल सा उपाय है, लेकिन मुझे लगता है कि नतीजा जो है इसका बहुत ही तुलसी शानदार होने कई वाला है। गुणों से भरपूर है ना। बिल्कुल। और वृंदा, कहते हैं माँ वृंदा के आसपास पहुँचते ही आप अपनी सारी नेगेटिविटी को भूल जाते हो। जी। तो यहाँ भी क्या, हम नेगेटिविटी भी कट जाएगी और साथ के साथ पॉजिटिविटी भी आ जाएगी, और जो पाना चाहते हैं वो भी मिल जाएगा। बिल्कुल। अब बात करेंगे तुला राशि की। जी, तुला राशि लिब्रा जो है वो 7वीं राशि है, और 7वीं राशि के साथ साथ ये फिर उड़ने वाली राशि वायु तत्व है। तो यहाँ पे ये बड़े शौकीन है। अब ये देखना कि 2025 में आप अपने शौकीन जो हैं शौक़ कितने पूरे कर सकते हैं। ये समझौता नहीं करते, कपड़े पहनेंगे तो सबसे ज़्यादा महंगे वाले पे हाथ रखेंगे, परफ्यूम इनके पास भरे भरे पड़े होंगे, डियो लगा, कितनी वैरायटी के तो डियो होंगे, ये खुशबू वाला साबुन होना चाहिए, मेरा बेडरूम ऐसा होना चाहिए, है ना, बड़ा लग्जरी सा, चाहे कमाते ना हो भाई लग्जरीज आप कमा करके करिए ना तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लग्जरीज दूसरों से लेकर के करेंगे तो कैसा होगा। यहाँ पे इनको खास करके ध्यान रखना है, क्योंकि जुपिटर का जो चेंज है इनके अष्टम और नवम में होगा। नवम के लिए तो ठीक है, लेकिन अष्टम के लिए ठीक नहीं है, यानी गलत रास्ता ये जल्दी लेने लगेंगे। ये जल्दी कोई भी चीज़ अपनी हासिल करने के चक्कर में गलत रास्ता ले सकते हैं। लेकिन अगर हम शनि की बात कर रहे हैं तो आपके छठे भाव में रहेंगे, तो छठे भाव का शनि जो है वो बेटर रहता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट जो नहीं होने देगा। लेकिन 8वां भाव जो सक्रिय हो रहा है वो अच्छा नहीं है। राहु की बात करते हैं वो पंचम में होगा, यानी भटकाव फिर से आ गया, आपका भटकाव होगा, आप अननेसेसरली चीज़ें करेंगे, और ये एक्सेस जो शौक होते हैं ना वो आपको खतरे की तरफ लेकर के जाते हैं, वो हमेशा आपको परेशान करेंगे। तो यहाँ पे एक्सेस शौक ना रख करके आप कोशिश कीजिए, थोड़ा लिमिटेड होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर चीज़ें अच्छी आ रही हैं तो अच्छी को संजोने का प्रयास कीजिए। आप बुरी चीज़ों की तरफ इंक्लाइन होंगे ज़्यादा, तो ये ग्रह ये कह रहे हैं कि आप गलत चीज़ों की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस बार थोड़ा सा अपनी एक बाउंड्री तय करिएगा कि हमें यहाँ पे रुकना है, अब इसके बाद हमने नहीं जाना है, वरना आपके लिए आगे खतरा हो सकता है। तो यहाँ पे आपको छोटे से उपाय हम ये बताएंगे। सबसे पहले तो कोशिश कीजिएगा कि शुक्रवार के दिन आपने नो इत्र नो परफ्यूम बंद करा दिया आपका। शौक भी लिमिट में रहना चाहिए ना, क्योंकि फ्राइडे को जितना ज़्यादा लगाएंगे उतने ज़्यादा उस तरफ इंक्लिनेशन होगा इनका। तो फ्राइडे अगर ये कट ऑफ करेंगे ना तो बाकी चीज़ें जो है पूरा सप्ताह जो है ये बैलेंस कर लेंगे। तो आपके लिए उपाय यही है। धन की देवी आपके ऊपर प्रसन्न रहती है, मिलता है इनको, मिल भी जाता है। देखिए इनकी किस्मत कितनी होती है कि अगर इन्होंने कह दिया ना कि मुझे बड़ा मोबाइल दिए तो मिल जाएगा इनको। वही तो इनका भटकाव है ना, किसने कहा और मिल गया। इंसान को ये होना चाहिए कि मुझे ये मेहनत से इस
मोबाइल तक पहुंचना है, लेकिन इन्होंने तो निकाला ना मुंह से, और बाई हुक बाई क्रुक भी मांग लेते हैं ये, तो फिर यही सबसे बड़ा फॉल्ट होता है इनके लिए। तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा तुला राशि वालों को इन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है जी। और वृश्चिक राशि कैसी रहने वाली है इस साल? हाँ, वृश्चिक राशि जो है वो है 8वीं राशि है, जल तत्व राशि है, और इसके स्वामी जो है मंगल है। मंगल देखिए कितना लीडर प्लेनेट होता है, कितना स्ट्रांग प्लेनेट होता है, कि अगर जैसे हमारे सैनिक हैं, हमारा पुलिस सेक्टर है, हमारा आर्मी सेक्टर है, ये सारा मंगल है। कितने निडर होते हैं और कितने अच्छे कर्म करने के लिए, लेकिन मंगल अगर डेबिलिएटेड होता है तो उनकी मानसिकता जो होती है क्रिमिनल बन जाती है। तो यहाँ पे क्या है ना, आपको ये समझना है कि मंगल आपको सपोर्ट करे या ना करे, वैसे क्योंकि मई तक तो कर ही रहा है, इनको सूर्य आ जाएंगे तो तब उनका थोड़ा सा वो होगा। इन्होंने लेकिन मानना नहीं है मई तक किसी को, आप समझाने के बाद भी नहीं मानना इन्होंने हर वो गलत चीज़ें करने लगनी, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे गलत चीज़ों की तरफ जाने लगेंगे। ये क्राइम की तरफ इनका अट्रैक्शन होने लगेगा, गलत चीज़ें ये अडाप्ट करने लगेंगे। अगर कोई मान लीजिए जो बच्चा कभी किसी को मारता नहीं है, उसने कहा कि अच्छा तेरे साथ उसकी लड़ाई हुई है, चल ये ले थप्पड़, यानी उसका इंक्लिनेशन होने लगेगा ये चीज़ का। तो यहाँ मैं एक पेरेंट्स के लिए स्पेशली बोल रही हूँ, देखिए उपाय जो होते हैं ना, हर जगह उपाय की बात नहीं करते हैं। अब डॉक्टर भी आपको, अगर बीमार हैं आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है लिख करके। कभी डॉक्टर ने आकर के मेडिसिन आपको खिलाई है? हम हमेशा अक्सर मैं ये कहती हूँ, नहीं खिलाता है ना डॉक्टर मेडिसिन, वो देते हैं आपको, वो बहुत अच्छे से एक पूरा चेक करके एक सिस्टम से आपको एक चीज़ देते हैं, वो आप खाइए घर में जा करके। यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है इस बार, पेरेंट्स को खास करके बच्चों का ध्यान रखना है इस बार 2025 में, और मई तक तो स्पेशली। ये देखिए डरने की चीज़ नहीं है, अगर कोई ये इसको डरने के, हाँ इसको अगर आप डरने, क्योंकि ज्योतिष में डर है ही नहीं है। जहाँ ज्योतिष वर्ड आ जाता है, जहाँ वहाँ पे तो डर ही नहीं है, वहाँ तो डर खत्म होता है। तो यहाँ पेरेंट्स को थोड़ा संभल करके अगर अपने बच्चों को गाइड करें तो इस बार सोचिए अमेजिंग आपके बच्चे कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं संभले तो नुकसान की तरफ जा सकते हैं। शनि पंचम में रहेंगे, और पंचम क्या है, जैसे हम कहते थे हमारे बच्चे जो है ना दोस्ती की तरफ पड़े रहते हैं, घर नहीं आते, ये नहीं करते, वो आ सकते हैं। थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए आपकी, थोड़ी सी आप उनको अपने सीने से लगाइए इस बार। ये मत सोचिए कि अरे ये तो बदतमीज़ बच्चा है, हमने इसको मुंह नहीं लगाना। अरे बदतमीज़ बच्चा है तो मुंह नहीं लगाना, तो फिर तो और बदतमीज़ हो गया ना। बच्चे बदतमीज़ नहीं है, कई बार हालात, कई बार सर्कमस्टांसेस, कई बार ग्रहों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो चीज़ें उनके ऊपर हावी हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हनुमान जी के हो सके तो महीने में एक बार एक नारियल लीजिए, उसके ऊपर सिंदूर लगाइए, थोड़ा सा नारंगी सिंदूर चढ़ता है उनको, सिंदूर और चमेली का तेल थोड़ा सा लगा करके, तो बच्चे के हाथ से अगर के वो नारियल हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा, उनका शांत भी होंगे और बहुत अच्छी चीज़ें आगे कर पाएंगे। जी, धनु राशि के लिए आचार्य जी कैसा रहेगा ये साल? जी, धनु राशि की बात करते हैं तो 9वीं राशि है, ये अग्नि तत्व राशि है। अब धनु राशि के स्वामी है गुरु, गुरु राशि बदल रहे हैं, यानी गुरु का आपकी राशि के स्वामी का घर बदलना जो होता है इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे मुझे कोई कहे कि मेरा घर बदलना है तो कैसा लगेगा, कितना वो अजीब सा लगता है ना, एकदम से छोड़ करके मुझे दूसरी जगह जा कर के बैठना है। तो सेम गुरु 5वें और 6ठे में रहेंगे आपकी राशि से। छठा जो है उनके बैठने का स्थान नहीं है, छठा उन्हें अच्छा नहीं लगता वहाँ बैठना, तो यहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। और क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं तो उतना ख़राब तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ फिर भी कोई भी आपको अपने घर से थोड़ा दूर कर दे तो आपको अंदर एक बेचैनी रहती है। शनि की अगर हम बात करते हैं तो आपके 4th हाउस में रहेंगे तो धन बढ़ने वाला है, धन के साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी बढ़ने वाली है। अगर आपने सपना ले रखा है कि घर बनाना है, बड़े समय से आप रेंटेड प्रॉपर्टी पे रह रहे थे, तो अब आप घर बनाएंगे। आप घर बनाते बनाते आप घर को बड़े अच्छे से लेविश से तैयार भी करेंगे, यानी चीज़ें तो अच्छी होंगी, लेकिन वहीं थोड़ा सा कुछ ग्रहों का प्रभाव, जैसे राहु का प्रभाव 3य भाव में होगा, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है आपको। यानी इनका कुछ कुल मिलाकर के ऊपर नीचे ऐसे सिचुएशन है, कभी अच्छी कभी थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, कभी बैलेंस होने लगी, कभी एकदम से बहुत कुछ मिल गया, कभी नहीं मिल रहा है। तो यानी इनका सिस्टम थोड़ा सा ऐसे रह सकता है। बट हाँ,
जब नहीं मिल रहा है तो उस समय आप उपाय कर लेना, और जब मिल रहा है तो शांति से बैठ जाना। तो जब नहीं मिल रहा है उस समय आपको क्या उपाय करने, कोई भी आप धर्म स्थान है, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप अपने धर्म स्थान पर जाइए और वहाँ पर थर्सडे के दिन मिठाई दे करके आइए। और जो बड़े बुजुर्ग अगर के वहाँ पे हैं, कोई साधु संत आपको मिलते हैं, उनके चरण छूइए, जो कि आदत हमने ख़त्म कर दी है। हमारे चरण तो बस यहीं तक होते हैं, इधर तक ही छू के बस ख़त्म कर देते हैं, नीचे हम पहुँचते नहीं। इसके पीछे बहुत बड़े साइंटिफिक रीज़न थे, जब हम पैरों को हाथ लगाते थे, और वो लोग देखिए कितने स्वस्थ रहते थे। बताइए थोड़ा सा कि क्या। रीढ़ की हड्डी सबसे पहले आपकी ठीक होती है, आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट बोन है वो। और प्लस कहते हैं जब आप झुकते हैं तो आप बहुत कुछ पाते हैं, जब आप अड़ियल रहते हैं तो बहुत कुछ खो जाते हैं। कहते हैं जिस वृक्ष पर फल लगता है ना, बिल्कुल वही वो झुकता है। जिसके अंदर एक बहुत अच्छे भाव आते हैं ना, वो झुकने लगता है। झुकना मीन्स कि मैंने तुम्हारे से नीचे झुक गया, ऐसा वाला झुकना नहीं है। एक बड़ा अच्छा एक समर्पण भाव आता है। तो जब ये चीज़ें आती हैं तो उससे फ़ायदे मिलने लगते हैं। लेकिन हम लोग करेंगे नहीं ये चीज़, बट आप करिएगा, मैं कह रही हूँ इस राशि वाले ज़रूर करिएगा। देखिएगा आपको कितना कुछ मिलेगा इस बार। मिलना तो बहुत कुछ है, लेकिन आप पाना है नहीं पाना है तो वो आपकी मर्जी है। हमने तो बता दिया कि इस बार आप चरणों को हाथ ऊपर से नहीं, थोड़ा सा नीचे झुक के लगाइएगा। और गुरु रूपी व्यक्तियों को अगर आप इस तरीके से आदर सम्मान देते हैं तो आपका जुपिटर, जो कि धन को बढ़ाने वाला प्लेनेट, वो एक्टिवेट होता है। भाग्य यानी 9th हाउस का स्वामी होता है, भाग्य के दरवाजे खोल देता है। और फिर बहुत सारे लोग कहते हैं ना, विदेश आए, हमारी फाइल नहीं लगी, नहीं हमारे विदेश नहीं जा पाए। तो विदेश भाव के स्वामी भी होते हैं जुपिटर, यानी सपना अगर चाहो तो विदेश के भी पूरे कर सकते हैं। ये क्या बात है। तो आचार्य जी की बात मानने में ज़्यादा भलाई है। जी। और अब बात करते हैं मकर राशि की। बिल्कुल, ये 10वीं राशि है और सबसे इम्पॉर्टेंट राशि है, क्योंकि ये राशि पृथ्वी तत्व तो है, लेकिन उसके साथ साथ कर्म, काम के भाव की राशि। और काम जो है अगर किसी का चलता रहे तो सब कुछ अच्छा, काम नहीं चला तो फिर सोचिए आप क्या होता है। शनि की अगर हम बात करते हैं तो द्वितीय और तृतीय भाव में, यानी दूसरे और तीसरे भाव में। तो दूसरे भाव में शनि तो इनको धन देंगे, तीसरे भाव में शनि जो है इनको लथार्जी कर देंगे, आलस देंगे। यानी थोड़े से पैसे आ जाएंगे ना, फिर नहीं उठेंगे, फिर नहीं जाएंगे ये काम करने, फिर ये लगे कि हाँ जब खत्म हो जाएंगे तब देखेंगे। तो ये चीज़ तो अच्छी नहीं है ना। अगर हम गुरु की बात करते हैं तो 5वें और 6ठे में। अब 5वें भाव का स्वामी तो ज्ञान देता है, 5वें भाव के अंदर बैठ करके भी ज्ञान देता है। 5वें में अगर कोई प्लैनेट आ जाए तो वो ज्ञान को बढ़ाता है। तो यानी ज्ञान तो इनका बढ़ेगा, लेकिन 6ठे भाव में क्या हो जाएगा, शत्रु इनके पीछे, क्योंकि इनको नॉलेज अच्छी होगी, अच्छी चीज़ें करने लगेंगे तो पीछे टांग खींचने लगेंगे इनके शत्रु। तो यहाँ पे शत्रु इनको तंग करने लग जाएंगे। द्वितीय भाव का राहु जो होता है, ये खाने पीने के मामले में थोड़ा सा इनका इंक्लिनेशन जो है तामसिक चीज़ों के ऊपर, यानी नशे की तरफ इनका जो रुझान, वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो इनको अपने आप को थोड़ा सा सेफ रखना है, बचाना है। जो चीज़ अच्छी नहीं है वहाँ इनको कट ऑफ करनी है कि नहीं, हिम्मत करके इनको छोड़ना है इस बार चीज़ों को, क्योंकि इनका इंक्लिनेशन इन चीज़ों की तरफ जा सकता है। यानी जो चीज़ ऐसी होगी वो इनको पसंद होगी। अब जाना नहीं करना वो एक निजी फैसला हो गया, लेकिन इनका इंक्लिनेशन होगा। केतु की अगर हम बात करते हैं तो 8वें भाव का अच्छा है, ये डीप रिसर्चर बन सकते हैं। अगर ये कोई तह तक पहुंचना हो ना तो बस इनको लगा दीजिएगा कि इस बात की तह तक जा, और फिर देखो आप तमाशा, वो पूरी उसकी बाल की खाल निकाल करके ले आएंगे। मतलब हर पहलू उसका, आपने जो नहीं भी सोचा होगा ना, वो वाला पहलू भी इनके पास होगा। तो ऐसी चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं इनकी, लेकिन इनको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके रखना है। शनि की राशि जो है लथार्जी करती है, थोड़ा सा आलस को छोड़ना है ताकि आपकी चीज़ें अच्छी हो। उपाय भी होगा? हाँ बिल्कुल उपाय जी, शनिदेव की आराधना करिएगा आप सबसे ज़्यादा। शनिदेव को आप सैटरडे के दिन आप काली चीज़ों का डोनेशन करिए। कोई बुज़ुर्ग अगर आपको लगे कि इनको हेल्प की ज़रूरत है तो उनकी हेल्प ज़रूर करिएगा। घर के बुज़ुर्गों को बहुत सम्मान दीजिएगा। तो ऐसी चीज़ें अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, और बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी जी। और अब हमारी आती है अगली राशि, कुंभ राशि। कुंभ राशि बिल्कुल, कुंभ राशि वालों तो सबसे पहले तो एक तो 11वीं राशि है, हवा वाली राशि है, वायु तत्व राशि है। इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ इश्यूज़ की। हेल्थ इश्यूज़ भी किस तरीके के, जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इनके ज़्यादा होने की चांसेस हैं।
तो थोड़ा सा आप इस बार हम यही कहेंगे कि आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शनिदेव जो हैं आपकी राशि से निकल जाएंगे। जब तक वो आपकी राशि में बैठे थे, मूल त्रिकोण में बैठे थे, तो मूल त्रिकोण उनकी फेवरेट राशि है, तो तब तक तो उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया। लेकिन अभी क्या है, थोड़े से हालात आपके हेल्थ वाइज जो है वो ख़राब हो सकते हैं। लेकिन अगर हम गुरु की बात करते हैं, जुपिटर आपके 4th और 5th में है, तो 4th हाउस का गुरु जो है वो आपके लिए घर बनाएगा, आपके सपने पूरे करेगा, बड़ी गाड़ी लेके दे देगा। लेकिन हेल्थ नहीं होगी तो फिर आप ये चीज़ों का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसीलिए हेल्थ को बचाना यहाँ पे भी ज़रूरी है। अगर हम राहु की बात करते हैं तो राहु आपको आप ही की राशि में होंगे ना, तो भटक जाएंगे आप। चलिए कोई बात नहीं, इलाज कुछ नहीं करने के, वो दवाई है ना जो हमने दवाई पहले खाई थी ना, वही दवाई खा लेते हैं अब। तो यहाँ पे आप रिस्क फैक्टर में चले जाएंगे, क्योंकि गुमराह करेगा। और राहु मेडिसिन का कारक भी होता है। अगर आप डॉक्टर के पास चले जाएंगे ना, तो आप आराम से अपने हेल्थ इश्यूज़ को कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन हमने हमेशा एक सबको यही बोलते हैं कि कुछ लोग बहुत सारे के उपाय कर लेंगे जो डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे। डॉक्टर अपना काम करता है और उपाय अपने काम करते हैं। जैसे हर हॉस्पिटल के अंदर एक मंदिर होता है ना, डॉक्टर भी कई बार कहते हैं कि अब आप दुआएं करिए, चीज़ें अच्छी होंगी। तो यहाँ एनर्जी लेने में क्या जाता है, भगवान की एनर्जी भी लीजिए और उपाय भी करिए और डॉक्टरी सलाह भी लीजिए। तो डॉक्टरी सलाह ज़रूर लीजिएगा, आपके लिए स्पेसिफिकली है, क्योंकि आप अगर ठीक रहे तो आप यकीन मानिए आप बहुत सारी चीज़ें इस बार अचीव कर सकते हैं। क्योंकि आपकी राशि से 2nd भाव है, धन भाव बन जाता है आपकी राशि का। तो यानी वहाँ पे जाकर के शनिदेव का बैठना आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है। लेकिन हेल्थ वाइज आपको डैमेज करता हुआ नज़र आ रहा है, तो हेल्थ का ध्यान रखिए जी। और अब बात करते हैं आखिरी राशि की, मीन राशि। बिल्कुल 12वीं राशि देर आए दुरुस्त आए वाली राशि होती है, जल तत्व राशि है ये। और सबसे पहले तो हम इनकी गुरु की और शनि की प्लेसमेंट देखते हैं, क्योंकि ये गुरु की राशि है। गुरु की राशि का बदलाव हुआ है, तो आपकी राशि से 3रे और 4थे भाव के स्वामी रहेंगे, 4थे भाव में रहेंगे, 3रे और 4थे भाव में इनकी प्लेसमेंट रहेगी। और वहीं अगर कि हम शनि की देखते हैं तो वो आप ही की राशि में रहेंगे। तो यानी आपकी राशि में शनि जो है लथार्जी कराएंगे आपको। लेकिन 3रा और 4था अगर के सक्रिय हो जाएगा, तो अगर जो सपना आपने देखा है, मेरा ऑफिस खुद का होना चाहिए, मेरा घर खुद का होना चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। लेकिन लथार्जिक आलस का क्या करेंगे आप? अब मान लीजिए ये चीज़ें मिल गई, चीज़ें कहाँ से मिलेंगी आपको? हो सकता है पेरेंट्स ने, मेहनत करेंगे नहीं ना, आलस करेंगे इस बार। ये पहले कर चुके हैं मेहनत, लेकिन अब आलस करने लगेंगे। इसीलिए क्योंकि थोड़ा सा मिल गया तो फिर बैठ के शांति से सोने लगे फिर आप। तो यहाँ नहीं करना है इस बार ऐसा। अगर ये सब चीज़ें नहीं करें तो इनको बहुत कुछ मिल सकता है। थोड़ी सी हिम्मत करें। जैसे मान लीजिए किसी को आपको बहुत अच्छी डील मिल रही है उस दिन, तो आपने कहा कि हम ये कल कर सकते हैं क्या, तो वो गया कल। टालना नहीं है, टालना नहीं है, इनको करनी है वो डील। आप देखिएगा कितना कमाल का इनको फ़ायदा होता है। और काल पुरुष की कुंडली से ये 12वां भाव विदेश भाव की राशि है। विदेशों के चक्कर, विदेशों से पैसा, विदेशों से धन, पर जाएंगे तो तब तो कमाएंगे। तो थोड़ा निकलिएगा, इस बार आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। उपाय करिएगा आप, केसर का तिलक पूरा साल अपने माथे पे रखिएगा, लगाना ही लगाना है। और हो सके तो थर्सडे के दिन थोड़ा सा केसर खाना भी शुरू कर दीजिए, आप देखिएगा बड़ा फ़ायदा मिलेगा। जी, क्या बात है। तो ये तो आपने बताई, अपने देश दुनिया की कुंडली हमारे सामने रखी, हमारी अपनी कुंडली आपने बताई, और साथ ही साथ जो आपसे बात हुई है उसमें ये एक चीज़ निकल के आती है कि छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती हैं जो कि नॉर्मल है, उनसे परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, क्योंकि अंत जो है वो भला ही होगा। तो इसी बात के साथ हम अपनी बातचीत को ख़त्म करते हैं और आप सबके लिए नया साल बहुत बहुत खुशियों भरा हो। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया जीतू जी, आप आई, आपने इतना सारा वक्त हमें दिया और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को इतनी मूल्यवान जो आपने जानकारी उनके साथ शेयर की कि कैसे वो आने वाले साल को और बेहतरीन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आपका ये साल मंगलमय हो। नमस्कार।